बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रियाजी क्लास 9 की मशक 4.3 को करेंगे। इसमें टोटल ये 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये सारे ही आज हमने करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें हमने आद आज़म बज़रिया तजज़ी मालूम करना है। देखें तजज़ी करना हम सीख चुके हैं, ठीक है, पिछली एक्सरसाइजेज में। सो हमने एक तो इनकी तजज़ी करनी है, तजज़ियाँ करके फिर आद आज़म मालूम कर लेंगे, ठीक है। सो बड़ा आसान है ये, सिंपली अगर आपने पिछली एक्सरसाइजेज समझी हुई हैं तो ये बिल्कुल ईजी है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर आगे मैं इसका फार्मूला भी आपको बताता हूँ आद आज़म का, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास पार्ट है 21x² और 35xy²। इसका हमने आद आज़म फाइंड करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स इनकी हमें तजज़ियाँ करनी होंगी। तो 21 की पहले तजज़ी कर लेते हैं। आपको पता है ये एक नंबर है, सिंपल नंबर है, तो इसकी तजज़ियाँ हम ऐसे रख के आपको पता है करते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये बेसिकली हम तजज़ी कर रहे हैं। तो इस पर 3 का टेबल जाता है, ठीक है। तो 7 3 बार 21 होगा एंड फिर 1 7 बार 7 कर लेंगे। ओके जी, हमें पता चल गया कि 3 7 बार 21 होता है, वो तो वैसे भी आपको पता ही है, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर पहले 21x² लिखेंगे। तो इसको लिख कर फिर उसके बाद आगे बराबर का साइन आपने यूज़ करना है। यहाँ पर आगे 21 की जो तजज़ियाँ हमने की हैं वो 3 7 बार या 7 3 बार, जो मर्ज़ी आप लिख लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 7 बार लिख लेता हूँ। तो 3 × 7, ठीक है, ये हमने लिखा। 3 7 बार 21, ये 21 की जगह हम लिखें। अच्छा, x का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि x को आपने 2 दफ़ा ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डॉट लगा ले। इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। हम बार बार ये मल्टीप्लाई का साइन थोड़ा बड़ा होता है तो वो मुश्किल से डाला जाता है, तो हम डॉट लिख लेते हैं। तो x² है यानी कि x की ताकत 2 है, तो हम x को 2 दफ़ा ओपन कर लेंगे। एक दफ़ा ये किया, दूसरी दफ़ा हमने ये किया, और y यहाँ पर एक ही है तो y को एक दफ़ा ही आपने लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिया। 3 7 बार 21 हो जाएगा, x बार x की 2 हो जाएगा और y एक ही है। सो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 35 लिखना है यहाँ पर, 35xy², तो वो यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका भी हम बराबर का साइन यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 35 की तजज़ी हम करेंगे यहाँ पर ना। तो आपको पता है 35 की अगर हम तजज़ी करें, ये रफ पे हम साइड पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर 5 का टेबल जाता है जी, बिल्कुल। तो 7 5 बार 35 होगा और फिर 1 7 बार 7 कर लेंगे। तो ये 5 7 पर 35 है, तो इसका मैं 35 की जगह 5 ज़रब 7 लिख लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5 ज़रबे 7, ठीक है, 5 7 बार 35। एंड फिर उसके बाद x मेरे पास एक दफ़ा ही है तो मैं एक दफ़ा ही x लिख लूँगा, ठीक है। y मेरे पास 2 दफ़ा है, y का स्क्वायर है ना, हाँ, तो y की ताकत 2 है, तो y को आपने 2 दफ़ा ऐसे ओपन कर लेना है, ठीक है जी। तो इस तरह से देख लें, 5 7 पर 35, x y y बार y का स्क्वायर, तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें स्टूडेंट्स, जो आद आज़म होता है वो क्या होता है। आद आज़म का सबसे पहले फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि आगे हमने इसके तजज़ियाँ तो कर ली और तजज़ियाँ करके उसके बाद क्या करना है वो फिर आपको पता चल जाएगा। सो जैसा कि आप यहाँ पर स्टूडेंट्स देख सकते हो, आद आज़म बराबर होता है मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब, ठीक है। तो जैसे ये उन्होंने देखें तजज़ी करके लिखी हुई है मिसाल नंबर 19 में, ठीक है। तो इसमें मुश्तरक कौन सा है? मुश्तरक वो होता है जो दोनों में हो, ठीक है, या तीनों में। अगर 3 रकम है तो तीनों में होना चाहिए। मुश्तरक का मतलब एक जैसा होता है। तो यहाँ पर देखें, ये वाला 3 जो है ये हमें मुश्तरक नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर ये वाला x भी हमें दोनों में नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद ये वाला y भी हमें दोनों में नज़र आ रहा है। तो ये देखें जी, ये 3 उधर 2 है, ठीक है। सो और कोई उधर 3 नहीं है, x है और इधर y। सो 3xy, 3 ज़रब x ज़रब y, यानी कि मुश्तरक जो आद होंगे उनको आपने ज़रब में लिख देना है। देखें ये ज़रब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब ये आद आज़म होता है। ये आप एक किस्म का इसका फार्मूला अपने माइंड में याद रख लोगे, ठीक है। चलें अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, हमने अब इन दोनों में से मुश्तरक आद देखने हैं। तो 7 देखें दोनों में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। 3 उधर है, 5 इधर है। सो 3 और 5 तो मुश्तरक नहीं है। सो हमने क्या करना है, एक हम जो मुश्तरक लेंगे ना वो ये 7 लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला x भी हमें दोनों में नज़र आ रहा है, इसको भी हम ले लेंगे। एंड फिर उसके बाद ये वाला y ले लेते हैं, ठीक है। ये y दोनों में हमें नज़र आ रहा है। तो हमारे पास ये वाले मुश्तरक आद हैं जो दोनों में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आद आज़म। सो ओके स्टूडेंट्स, आद आज़म हमें पता है मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब होता है। तो 7 मुश्तरक है, सो 7 को लिख लें। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आप यूज़ कर सकते हो। फिर x दोनों में है तो x हमने लिख लिया। एंड फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, और फिर y दोनों में है तो y आपने लिख लेना। तो ओके जी, अब ये चीज़ आपको समझ आ गई। आद आज़म बराबर होता है मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब। तो मुश्तरक आदों को ज़रब कर देना आपने जो दोनों में हैं यहाँ पर। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 7 ज़रब x ज़रब y, तो इनको जोड़कर जस्ट लिख देंगे 7x और y, ठीक है, इस तरह से 7xy। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आद आज़म इसका आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है।
तो चलें सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में भी हमने तजज़ियाँ ही करनी है बेसिकली, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। वो तो सिंपल सा था। अब इनकी हम तजज़ियाँ किस तरह से करते हैं, तो पहले इस वाले को लेते हैं सोल्यूशन और इसकी तजज़ी करते हैं, फिर इसकी करते हैं, फिर दोनों में जो मुश्तरक होगा वो हमारे पास आदे आज़म हो जाएगा, ठीक है। सो चलें पहले मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर। सो ओके स्टूडेंट्स, अब ज़रा इसको समझें कि हमें कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है या इसकी हमने तजज़ियाँ कैसे करनी है, कोई तरीका हमने पीछे सीखा हुआ है। तो हमें एक बात यहाँ पर देखने को पता चल रही है कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर एक्स का होता है, 9 3 का होता है और वाई स्क्वायर वाई का। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है। तो उसको फिर हम माइनस और प्लस में लिख लेंगे, फार्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ। हमने यहाँ पर इसका लिखना है कि ये हमारे पास जो 4x का स्क्वायर है ये एक्चुअली में 2x का होल स्क्वायर बन सकता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वो आप देख लेना कि 2 का स्क्वायर लेंगे 2 2 बार 4 आ जाएगा, x का स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर, तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क हमने नहीं आने दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास माइनस है, तो माइनस उसी तरह से आपने लगाना है। 9 जो है वो आपको पता है 3 का होल स्क्वायर होता है और वाई स्क्वायर वाई का, तो 3y का ये होल स्क्वायर बन सकता है। ओके जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम तजज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। अब हमें इसका एक फार्मूला पता है जो कि मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताता हूँ। तो फार्मूला हमें स्टूडेंट्स ये पता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आए ना, तो यहाँ पर वो फार्मूला मैं लिखने लगा हूँ। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आए तो हम उसको एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी। तो पहले बेशक माइनस वाला लिख लें, प्लस वाला लिख लें, उसमें कोई इशू नहीं है। और बाद में हमने चलें प्लस वाला लिख लिया, ए प्लस बी, ठीक है। ये फार्मूला हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इस फार्मूले को अच्छी तरह से आपने समझना है। अब देखिए ये वाली चीज़ जो है ना वो यही बन गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने एक्चुअली बनाई है ये, ठीक है। तो अब इसको हम एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, ए माइनस बी यानी कि 2x माइनस 3y, और एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेंगे 2x प्लस 3y, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, तो चलें यहाँ पर मैं इसका अब आंसर लिखने लगा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, 2x यानी कि a मैंने लिखा माइनस b मेरे पास 3y है, तो ये a माइनस बी, देखें ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद अगली ब्रैकेट में हम लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है, यानी कि 2x प्लस 3y। तो वो चले लिखते हैं, तो 2x प्लस 3y, ठीक है जी। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने इसकी तजज़ियाँ कर ली हैं। जो फर्स्ट हमारे पास इसका मतलब फैक्टर था उसको हमने 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया, ये हमने इसकी तजज़ियाँ कर ली। अब इसकी बारी है जी, तो इसको चलें देखते हैं। पास है 2x स्क्वायर माइनस 3xy, तो वो मैं लिख लेता हूँ। अच्छा जी, अब इसकी स्टूडेंट्स हमने तजज़ियाँ करनी है। देखें इसकी आप कैसे कर सकते हैं, ये तो उस तरह से नहीं कि 2 किसी का मुरब्बा नहीं है, 3 किसी का मुरब्बा नहीं होता, ठीक है। सो उस तरह से हम नहीं करेंगे। अब इसका क्या हमें नज़र आ रहा है, x इधर भी नज़र आ रहा है, x उधर भी नज़र आ रहा है। उनमें कोई भी रकम शुरू पर कॉमन नहीं थी, बट इनमें x दोनों में हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x कॉमन लेकर चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पर तजज़ी करनी होती है, तो सबसे पहले कॉमन चेक किया जाता है, ठीक है, जो 4.1 में हमने सीखा था तरीका। तो इन दोनों में x हमें कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेंगे दोनों से। तो जब x कॉमन ले लेंगे, एक एक x यहाँ से कम कर देंगे, क्योंकि x बाहर चला गया। यहाँ पर 2 तो इसी तरह से रहेगा, फिर उसके बाद x स्क्वायर था, एक x बाहर चला गया, तो यहाँ पर अब एक x रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक x 2 के साथ हम लिख लेंगे, ओके जी। फिर उसके बाद माइनस इधर से 3x बाहर चला गया और y, तो 3y, ठीक है जी, 3y, क्योंकि x बाहर चला गया, देखिए हमने कॉमन ले लिया। अच्छा, पहले का जवाब वो था, दूसरे का जवाब ये। इन दोनों में मुश्तरक कौन सा है, क्योंकि जो मुश्तरक होगा वही हमारे पास आदे आज़म आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो ये देखें 2x माइनस 3y है, ये भी 2x माइनस 3y है, ठीक है। तो ये मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर जो है वो दोनों में मुश्तरक है, दोनों के आंसर्स में मुश्तरक आ गया। सो यही हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर होगा, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मुश्तरक आद हैं, दोनों में है, ठीक है, तो बड़ा आसान है, तजज़ियाँ करके मुश्तरक देख लेने हैं, जो मुश्तरक होंगे वो आदे आज़म में लिख देंगे, ठीक है। तो अब चले नीचे पर यहाँ पर लिखते हैं आदे आज़म। आदे आज़म बराबर होगा जो मुश्तरक आद है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। सो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 2x माइनस 3y। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट जो है ना स्टूडेंट्स, वो ऐसे ही समझ लें, बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक फार्मूला आपने याद रखना है, जो कि पिछली एक्सरसाइज में हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, a की 3 माइनस b की 3 या a की 3 प्लस b की 3 वाले, ठीक है। देखिए ये दो हमारे पास हैं, इन दोनों को हमने बारी बारी इनकी तजज़ियाँ करनी है। देखें इसकी तो तजज़ी हो नहीं सकती, ठीक है। इसकी पहले करते हैं x की 3 माइनस 1। यहाँ पर हम ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं 4.2 में कि ये x की 3 है, तो x का होल क्यूब हम लिख सकते हैं। 1 का जो क्यूब है वो 1 नहीं होता है, हम बेसिकली a की 3 माइनस b की 3 बनाना चाह रहे थे, इस वजह से हमने ऐसा लिखा। एक को अगर 3 दफ़ा खोले ना, 1 ज़रब 1 ज़रब 1,
तो लाइक अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 1 की ताकत 3 का मतलब क्या होता है कि 1 ज़रब 1 ज़रब 1, तो वो 1 ही रहता है। तो 1 की जगह हम 1 की ताकत 3 लिख सकते हैं, तो इस वजह से इस 1 की जगह हमने 1 की ताकत 3 लिख लिया। अब ये a की 3 माइनस b की 3 बना। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपने याद रखना है जो कि पीछे भी हमने सीखा था। अगर a की 3 माइनस b की 3 आए तो हम a माइनस b लिखते हैं। तो ये देखें a माइनस बी यानी कि x माइनस 1, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ देखें x माइनस 1 a माइनस बी लिखा। फिर उसके बाद a की 2 प्लस ए बी प्लस b की 2, तो a हमारे पास x है तो x की 2 प्लस ए बी यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो x ज़रब 1 लिखा। फिर उसके बाद प्लस b की 2, तो b हमारे पास 1 है तो 1 की 2, ठीक है। अच्छा, ये हमने इसकी तजज़ियाँ की। अब इसको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करना है, रिफाइन करना है सिर्फ। x माइनस 1 उसी तरह से आ जाएगा नीचे, x का मुरब्बा x की 2 हो जाएगा, ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x एक बार x आ गया प्लस, और प्लस 1 का मुरब्बा 1 ही होता है। सो ये हमारे पास इस x की 3 माइनस 1 की तजज़ियाँ हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो दूसरा इसका पार्ट है ना, मतलब इसका जो फैक्टर ये उन्होंने दिया है, इसकी तजज़ी हो नहीं सकती, क्योंकि ना तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, सब में से नहीं आ रहा, ना ही ये कोई होल स्क्वायर इसका किसी का ये बन रहा है, ठीक है, और ना ही पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करके ये बन रहा है। सो इसकी कोई तजज़ी हो नहीं सकती। लेकिन अगर आप गौर करोगे ना, यहाँ पर ये जो पहले का आंसर आया है ये वाला, इसमें भी x² प्लस x प्लस 1 है और वो भी x² प्लस x प्लस 1 है, तो ठीक है, यानी कि उसका जवाब आप ये समझ लो कि वही है, क्योंकि वो आगे हो नहीं सकता, और इसका जवाब हमने ये फाइंड कर लिया। अब इन दोनों में मुश्तरक आपको कौन सा नजर आ रहा है, तो मुश्तरक ऑब्वियसली हमें एक ये देखें वही है x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, और इधर भी देखें ये आया हुआ है x² प्लस x प्लस 1, ये पहले के आंसर में आया हुआ है, तो ये दोनों हमारे पास मुश्तरक मिल चुके हैं, ठीक है। तो इसी को हम आधे आज़म लेंगे। सो इस तरह से स्टूडेंट्स नीचे आपने लिख देना है आधे आज़म बराबर x² प्लस x प्लस 1, क्योंकि दोनों में ये मुश्तरक आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 4 देखें, इसमें भी हमें 2 हिस्से दिए गए हैं, पहले इसको देखते हैं, ठीक है, और इसकी तजज़ियाँ करते हैं, फिर इसको देखेंगे, और जो उनमें मुश्तरक आएगा वो हमारा आधे आज़म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले चले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सो ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख लिया है। अब इसकी तजज़ियाँ करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले गौर से देखें ए, इन तीनों में ए है, तो पहले आपने ए कॉमन लेना है, ठीक है। वो तो पहले ए कॉमन लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 है, मतलब ए की 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो एक तो कम से कम सब में है, तो एक ए हम कॉमन ले सकते हैं। जो सबसे कम होता है वो हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, जो ए की पावर होती है, इसकी ए की पावर 1 है, तो यही हम कॉमन लेंगे। सो अब यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने एक जो है वो कॉमन ले लिया यहाँ से। अब अंदर यहाँ पर क्या रह जाएगा, ए की 3 में से ए के बाहर चला गया तो ए का स्क्वायर रह जाएगा, तो यहाँ पर मैं ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पर 2, और ए की 2 में से ए के बाहर चला गया तो ए के यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है, और माइनस ए के यहाँ से बाहर चला गया तो 3 यहाँ पर बेसिकली रह जाएगा, क्योंकि ए की था वो बाहर चला गया, देखिए ये बाहर हमने कॉमन ले लिया तो -3 रह गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या करना है। नेक्स्ट अगर आप गौर करो ना, तो यहाँ पर ये हमें जो हमने 4.2 में सीखे थे ना क्वेश्चन के पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करें, हाँ 4.2 नहीं बल्कि 4.1 में हमने सीखे थे, ठीक है। तो उसमें बेसिकली हमने पहली रकम को और तीसरी रकम को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, पहली और तीसरी को, और उसको हम नोट कर लेते हैं, रफ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको ज़रब करवाएं, प्लस माइनस माइनस, ए की 2 3 बार 3 ए की 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे हल्का सा लिख लेता हूँ, 3 ए की 2 और प्लस माइनस माइनस भी है, और 3 ए की 2, इसको आपने नोट कर लेना है, इसमें काम आना है हमारे, ठीक है। तो ये रफ पे लिख लीजिएगा, यहाँ अपने माइंड में याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये हमने लिखा ना पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, फिर इस दरमियान वाली रकम को 2 नंबरों में ऐसे तोड़ा था कि मल्टीप्लाई करें तो यही आए और माइनस प्लस करें तो ये आए, अगर आपको याद हो। ये वाला ए जो हमारा बाहर कॉमन है, ये इसी तरह से आपने लिखना है, इसको आपने अब ख़त्म नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये ब्रैकेट लगा लेंगे ये वाली। अब ए की 2 हमारे पास इसी तरह से आएगा, मतलब पहली और तीसरी रकम इसी तरह से यहाँ पर लिख लेनी है, ठीक है। -3 भी इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। म्यान में +2a की जगह हमने 2 रकमें लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3a की 2 आए। अब 3 एक बार 3 होता है ना, हाँ, तो देखें 3 आ जाएगा, और 3 में से अगर एक माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये चीज़ हमने माइनस प्लस करें तो ये आए, मल्टीप्लाई करें तो ये आए, तो 3 एक बार 3, और 3 में से एक निकालेंगे तो वो 2 आ जाएगा। सो यहाँ पर एक बात तो कन्फर्म है कि हमें यहाँ पर एक 3a चाहिए, ए हम खुद से दोनों के साथ लिखते हैं ये वाला, और एक हमें एक a चाहिए, तो एक आपको पता है हम ऐसे लिखते नहीं है, बस ये a हमने लगा देना है, ठीक है। यहाँ 1 होता है अगर ना लिखें तो। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ माइनस चाहिए और यहाँ प्लस, तो एक रकम हमें प्लस की रखनी है, एक माइनस की रखनी है, तब प्लस माइनस माइनस होगा ना ज़रब करते हुए, और ये वाली रकम जो है वो बड़ी रकम के साथ लगते हैं, ये वाली जो अलामत होती है, सॉरी, ठीक है। तो ये प्लस है तो ये +3a होगा, यहाँ पर देखिएगा अभी, तो यहाँ पर आपने प्लस लिखना है और यहाँ पर माइनस लिखना है। अब इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करके चेक करें, प्लस माइनस माइनस, 3 एक बार 3,
ए बार ए की 2, देखें वही आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर जो हमने पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करके लिखा था। और प्लस माइनस करें तो ये आना चाहिए। अब देख लें, प्लस माइनस, माइनस करना माइनस है, अलामत बड़ी रकम की प्लस है तो उधर भी प्लस लगानी पड़ेगी, और प्लस माइनस माइनस है तो 3a में से एक ए निकालेंगे तो देखें 2a आ जाएगा, 3 में से एक निकालें 2 आ जाता है। ठीक है, सो ये देखें प्लस माइनस करें ना तो ये आए, और मल्टीप्लाई करें तो वो आए जो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करके आपने रफ पे लिखा होगा। ये इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास 4 रकमें जो हैं वो बन जाती हैं। अब 4 रकमें जब बनेंगी उसके बाद हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो, पहले हमने इन दो में से, ये जो पहली 2 रकमें हैं इनमें से हमने कॉमन लेना है। ठीक है, तो चलें इनमें से देखते हैं कौन सी चीज़ कॉमन है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये बाहर ए भी आ रहा है। ठीक है, तो ये ए इसी तरह से आपने नीचे उतारते जाना है, तो ये ए हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब यहाँ से चूंकि अंदर से हमने कॉमन लेना है, फिर अंदर भी छोटी ब्रैकेटें आ जाएंगी, तो ये जो छोटी ब्रैकेट है इसको हम वक्ती तौर पर बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में से देखें ए कॉमन आ रहा है तो ये मैंने ए कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, एक ए रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ए तो बाहर चला गया। इन दो में से ये वाला ए वो पहले ही आ रहा है। ठीक है, इन दो में से ये वाला ए हमने कॉमन लिया तो यहाँ एक ए रह जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 रह जाएगा, तो यहाँ पर आपने प्लस 3 लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा इन दो में से कौन सी चीज़ कॉमन है, फिर उसके बाद हमने पहले 2 में से कॉमन लिया ना, फिर उसके बाद अगले 2 में से, यानी कि इन 2 में से आपने कॉमन लेना है। ठीक है, अब इन 2 में से माइनस अगर आप गौर से देखो तो माइनस हमें दोनों में नजर आ रहे हैं, माइनस माइनस, तो एक तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो अगर कोई चीज़ कॉमन ना आए तो आप 1 कॉमन लाजमी आपने लिखना है, क्योंकि एक का पहाड़ा सब पे जाता है, एक सब से कॉमन आप ले सकते हो, तो -1। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से -1 बाहर चला गया, ये ए रह जाएगा। ठीक है, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस चला गया तो यहाँ पर प्लस, और ये 3 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक 3 बार 3 ही होगा, माइनस प्लस माइनस। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखें ये ब्रैकेट्स में सेम आ गए थे, a+3 है, यहाँ पर ये बड़ी ब्रैकेट आपने बंद कर देनी है। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना है, ये वाला a जो बाहर है वो उसी तरह से लिख लिया। ठीक है, ये इधर से a+3 कॉमन ले लें, जो हमने सीखा था कि अगर ब्रैकेट में सेम आनी चाहिए तो ब्रैकेट में जो सेम रकम होगी या फैक्टर होगा उसको एक दफ़ा पहले कॉमन ले लें, तो a+3 को फिर यहाँ पर हम कॉमन लेंगे इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो a+3 को हम कॉमन ले लिया हमने a+3। ठीक है जी, तो ये हमने कॉमन ले लिया। अच्छा फिर इधर से a+3 बाहर, इधर a रह जाएगा तो वो अगले मतलब फैक्टर में लिखेंगे a, और इधर से a+3 बाहर चला गया, -1 रह जाएगा, तो यहाँ पर -1 आपने लिख लेना। सो ओके स्टूडेंट्स, अब गौर करें ज़रा यहाँ पर कि हमने क्या किया, जो ब्रैकेट वाली सेम है उसको पहले एक दफ़ा लिख लेना, और ब्रैकेट के बाहर जो है a-1 उसको अगली ब्रैकेट में लिख लेना। इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ये हमारा आंसर आया पहले जो जुमला उसने दिया था ना उसका। ठीक है, अब हमने दूसरे जुमले को देखना है और उसकी भी हमने इसी तरह से तजज़िया करनी है, और फिर देखेंगे कि इन दोनों में मुश्तरक कौन से हैं, वो हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो चलें हम इधर ही इस साइड पर कर लेते हैं। ठीक है, इसको अच्छा अब स्टूडेंट्स ये दूसरा जुमला यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए दूसरे जुमले में भी ना ए तो ए सब में है, तो इसमें ए एक है, तो एक ए हम कॉमन ले लेंगे, जैसे यहाँ से ये ए हमने कॉमन लिया था, इसमें भी ए पहले आपने कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर का साइन यूज़ करेंगे, ये मैंने ए जो है कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2 ए की 2 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले ए की 3 था तो एक ए हमारा बाहर चला गया, प्लस यहाँ पर पहले ए की 2 थी तो अब यहाँ पर एक ए जो है वो रह जाएगा, क्योंकि एक ए हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ से एक ही था और वो बाहर चला गया, यहाँ पर -3 ही जस्ट रहेगा, और इस तरह से ब्रैकेट बंद कर दी। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने ए कॉमन लिया, जैसे यहाँ से ए कॉमन लिया था, फिर इसको पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि पहले और तीसरे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो देख लें, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस, और 2 3 बार 6 हो गया। ठीक है, और ए की 2, ठीक है, ए की 2 आ जाएगा, तो -6 ए की 2, इसको आपने नोट कर लेना है, -6 ए की 2। अच्छा फिर उसके बाद हमने 5 ए को ऐसे तोड़ना है कि ज़रब करें तो -6 आए, तो 6 एक बार 6 करेंगे और 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम देखें जी बिल्कुल यही, वैसे तो 2 3 बार भी 6 होता है, लेकिन उसमें यह है कि दोनों को माइनस रखना पड़ेगा, दोनों को प्लस, फिर उधर प्लस ही आएगा। ठीक है, तो 6 एक बार 6 यहाँ पर करना है, तो ये मैं रकम इसी तरह से लिख लेता हूँ, ये जो मैंने कॉमन लिया, ए कॉमन लिया, इसको इसी तरह से लिख लें, फिर उसके बाद ये 2 ए की 2 है, इसको आप इसी तरह से लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह हमने इसको तोड़ना है, और -3 इसी तरह से आगे हम लिख लेते हैं। तो अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें 5 जमा 5 ए, तो हमने क्या लिखना है, 6 ए और 1 ए। ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं,
ताकि 6 एक बार 6 हो जाएगा, ए बार 1 ही 2, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो वो 5 आ जाएगा। ये प्लस है तो बड़ी रकम के साथ हमें प्लस रखना है, तो यहाँ पर आपने प्लस यूज़ करना है और यहाँ पर आपने माइनस करना है, ताकि 6 में से 1 ए माइनस करेंगे तो वो प्लस 5 आएगा, अलामत बड़ी रकम की प्लस, और इनको मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस माइनस, 6 एक बार 6, यहाँ कुछ नहीं तो एक होता है, ए बार 1 ही 2। तो देखिए ज़रब करें तो वही आ रहा है जो पहले और तीसरे को ज़रब करके लिखा था, और प्लस माइनस करें तो ये दरमियान में रकम आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, और पीछे भी 4.1 में भी हम इसको सीख चुके थे कि इन दो में से पहले हमने कॉमन लेना होता है, फिर उसके बाद इन दो में से कॉमन लेना होता है, ठीक है। तो चलिए कॉमन लेते हैं इन दो में से। तो अगर हम ये वाला ए जो है वो इसी तरह से लिख लेंगे, बाहर वाला ये जैसे आपको एक्सप्लेन करवाया, तो ये ए आपने इसी तरह से बाहर लिख लेना है। इस छोटी ब्रैकेट को हम बड़ी ब्रैकेट में कन्वर्ट यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि जब अंदर से कॉमन लेंगे तो उसकी अंदर वाली छोटी ब्रैकेटें हमें यूज़ करनी होंगी, जैसे ये हमने यहाँ पर की थी, ठीक है। तो इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 6, तो 2 और 6 में से 2 कॉमन आ रहे हैं, क्योंकि 2 का पहाड़ा 2 पर भी जाता है, 6 पर भी जाता है, 2 3 बार 6, तो पहले तो 2 कॉमन आएगा इन दो में से, फिर ए 2 है, इसमें ए 1 है, तो एक ए भी कॉमन आ जाएगा इन दो में से ना। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या रह जाएगा अंदर, वो छोटी ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे, 2 ए की 2 में से 2 ए चला गया तो सिर्फ एक ए रह जाएगा, क्योंकि 2 तो बाहर चला गया, ए की 2 में से एक ए बाहर गया तो एक ए रह गया, प्लस यहाँ पर 6 में से 2 जब हम कॉमन लेंगे तो 2 कितने बार 6 होता है वो आपने देखना है, तो 2 3 बार 6 होता है, तो यहाँ पर आपने 3 लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। और एक ए जो है ये बाहर चला गया तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये छोटी ब्रैकेट बंद होगी। अब इन दोनों में से यानी कि अगली दो में से हम माइनस हमें नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पर था, देखिए माइनस ए माइनस 3 था, हमने -1 कॉमन लिया था, तो इसमें से -1 कॉमन ले लें, ये भी सेम है, वही आ गया। तो माइनस दोनों में है और कोई कॉमन नहीं है तो आप 1 लोगे, ठीक है। तो यहाँ से -1 पीछे चला गया तो ये हमारे पास प्लस ए रह जाएगा, ये माइनस है तो माइनस बाहर चला गया, 1 तो चलेगा और प्लस ए रह गया। ये -3 है, इसमें से -1 लिया तो ये +3 यहाँ पर रह जाएगा। अलामतें बेसिकली चेंज हो जाती हैं जब आप माइनस कॉमन लेते हो, और 1 कॉमन लेने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी सब उसी तरह से ए और 3 इसी तरह से आ जाएंगे। माइनस की वजह से अलामतें दोनों की माइनस है, अब यहाँ दोनों की प्लस आपने कर देनी। तो ओके स्टूडेंट्स जी, ये हमारे पास छोटी ब्रैकेट बंद हुई और ये हमने बड़ी ब्रैकेट जो है वो बंद कर देनी है, ये इस ए के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी देखें स्टूडेंट्स, तो अगर हम यहाँ पर इसका आंसर लिखने लगे हैं, ये ए इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। a+3 देखें छोटी ब्रैकेटों में सेम आ गए ना, जैसे यहाँ पर भी a+3 आया था, ठीक है। तो हमने उस a+3 को पहले कॉमन ले लिया, जैसे मैंने आपको पीछे बताया a+3, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 2a-1 ये ब्रैकेट के बाहर है, वो अगली ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2a-1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि एक का आंसर ये आया है, दूसरे का आंसर ये है, इन दोनों में मुश्तरक कौन सी चीज़ है, वही हमारा आदे आज़म होगा। तो अगर आप गौर से यहाँ पर देखो तो ये जो बाहर वाला ए है जो कॉमन लिया था, ये वाला और ये वाला, ये भी मुश्तरक है, और उसके बाद a+3 भी इधर है और a+3 भी इधर है। सो a-1 इधर है, उधर नहीं है, 2a-1 है इधर, हाँ a-1 नहीं है, सो ये इधर नहीं है, ठीक है। सो ये तो कॉमन नहीं है, ये मुश्तरक नहीं है, ठीक है। तो मुश्तरक हमारे पास क्या है, a × a+3, ये हमारे पास दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर नीचे इसका बस आंसर लिख देंगे, ठीक है। हम पता चल चुका है, हमने देख लिया है, दोनों की तजज़ियाँ करके देख ली हैं, जो मुश्तरक आद हमारे पास हैं, एक ए आ रहा है, ठीक है। तो ए को आपने बाहर लिखना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट में a+3 है, तो वो ब्रैकेट में लिखेंगे a+3। सो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारे पास आदे आज़म इसका आ गया। ये हमारा 4th पार्ट भी मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 5th पार्ट है पहले क्वेश्चन का। इसमें अगर आप देखो तो हमारे पास 3 रकमें दी गई हैं, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। तो पहली रकम को देखें, t² - 3t - 4 है, ठीक है। तो इसमें से कॉमन तो कोई चीज़ नहीं आ रही, तो उसी तरह से आपने पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करके लिख लेना है यहाँ पर। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो प्लस माइनस माइनस t² 4 बार 4t² आएगा, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा -4t², ठीक है। तो x या y या t जो भी आए उससे आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा -4t²। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसकी जगह 2 रकमें लिखनी है, t² - 4, देखें ये पहली और तीसरी रकम इसी तरह से आपने नीचे लिख लेनी है, t² - 4, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर दरमियान में देखें, ज़रब करें तो -4t² आए, प्लस माइनस करें तो 3 आए, तो 4 एक बार 4 होता है, 4 में से 1 निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये वाली जो माइनस है ना, ये बड़ी रकम के साथ लिखनी होती है, -3t, तो -4t + t, ये चीज़ समझ रही है। अब इनको ज़रब करवाएं, माइनस प्लस माइनस, 4 एक बार यहाँ 1 होता है अगर कुछ नहीं है, तो 4 एक बार 4, t/t²। ज़रब करें इन दोनों को तो देखें वही आ रहा है जो पहले और तीसरे को ज़रब करके लिखा था, और प्लस माइनस अगर मैं करूँ तो ये आना चाहिए। तो देख लें, माइनस प्लस माइनस करना, माइनस है, अलामत बड़ी रकम माइनस की, 4 के साथ बड़ा माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ माइनस है।
तो अलामत बड़ी रकम की माइनस आ जाएगी और माइनस प्लस माइनस है तो 4t में से 1t निकालेंगे तो ये देखें 3t आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 1 निकालें तो 3 आता है। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से लिख लिया। बस ये वाली चीज़ अच्छी तरह से समझा करें कि इस 3 को 4 में किस तरह से कन्वर्ट करना है। फिर आगे से आसान हो जाता है कि पहले 2 में से आपने कॉमन लेना है, फिर उसके बाद अगले 2 में से आपने कॉमन लेना है, ठीक है जी। अब पहले 2 में से देखें कौन सी चीज़, इन 2 में से देखें कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, टी दोनों में है, टी कॉमन ले लिया, देखें टी, और यहाँ पर टी स्क्वायर है 1t माइनस यहाँ से टी बाहर चला गया तो 4 रह गया। इन 2 में से देखें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, माइनस भी दोनों में नहीं है, तो +1 हम लेंगे। जब +1 लेंगे तो वो t माइनस 4 इसी तरह से आ जाएगा, क्योंकि 1t बार टी 1 4 बार 4 ही रहेगा, और प्लस 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 माइनस माइनस देखिए वही चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये देख लिया कि ब्रैकेट में t-4 सेम आ रहा है, फिर इस t-4 को कॉमन ले लेंगे। तो जब t-4 दोनों में से यहाँ एक दफ़ा कॉमन लेंगे, इधर ये t रह जाएगा क्योंकि ये बाहर चला गया तो ये t रह गया, प्लस इधर से ये t-4 कॉमन चला गया, +1 रह गया। यहाँ ब्रैकेट वाले दोनों एक जैसे, उनको पहले लिख लें, ब्रैकेट के बाद t+1 है उसको अगली ब्रैकेट में लिख लें। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आया है। अब दूसरे पार्ट को हमने देखना है इसको, ठीक है। तो इसका भी जिस तरह से आपको बताया कि पहले और तीसरे को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 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 टी स्क्वायर 4 बार 4t स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4t का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर लगा लेते हैं, चले ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो ज़रब करें तो +4t स्क्वायर आना चाहिए, प्लस करें या माइनस करें तो 5t आए। अब इसमें तो प्लस ही है, माइनस वाला तो कोई चक्कर नहीं है, सारे ये प्लस हैं। तो ये टी स्क्वायर +4 पहली और तीसरी रकम उसी तरह से देखें लिख ली, टी स्क्वायर +4, और 5t को हमने तोड़ना है 4t जमा 1t में। क्यों? क्योंकि 4 एक बार 4 हो जाएगा, और 4t और 1t को जमा करेंगे 5t आ जाएगा, ठीक है। तो ज़रब करें तो वो आए, प्लस माइनस माइनस तो यहाँ नहीं है, प्लस ही है, तो प्लस करें तो 5t आए, ठीक है। तो आप देख लें स्टूडेंट्स, इनको जमा कर लें, 4t जमा 1t 5t, और इनको ज़रब कर लें 4 एक बार 4 टी बार टी स्क्वायर, और प्लस 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 देखें आ गया, और इधर भी प्लस प्लस प्लस, अलामत बड़ी रकम की प्लस ही आएगी क्योंकि इसमें तो कोई माइनस नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स पहले 2 में से आप कॉमन ले लो, इन 2 में से टी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 1t रह जाएगा, प्लस 1t बाहर चलेगा 4 रह गया, इधर से प्लस कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो +1 लोगे, तो प्लस तो दोनों में है, +1 ले लिया, यहाँ पर t+4 ही रहेगा क्योंकि जब +1 कॉमन लेते हैं तो कोई फ़र्क इनमें नहीं पड़ता, क्योंकि 1t बार t 1 4 बार 4 ही रहता है, ठीक है। तो जब हमने ये करके देखा तो हमें पता चला कि ब्रैकेट में तो t+4 आ गया, तो t+4 को फिर कॉमन ले लें, ये t+1 आगे रह जाएगा। ओके जी, ये हमारे पास इसका आंसर आया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये 2 रकमों का हमने किया है, तीसरी का भी करना है, लेकिन इन 2 रकमों से भी हमें पता चल जाता है, तीसरी में प्रोबेबिलिटी या चांसेस उसके भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम 2 करके ही छोड़ देंगे, बल्कि तीसरी को भी करेंगे, लेकिन उससे पहले गौर करें t+1 यहाँ भी है, t+1 यहाँ भी है, और इसको भी जब हम करेंगे उसमें भी t+1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो t+1 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखें उसको हमने किस तरह से करना है, वो जो तीसरी रकम आपको नज़र आ रही है, देखें t² - 1, इसको हम किस तरह से करेंगे। तो इसको देखिए, वही जो पहले मैंने आपको फार्मूला बताया ना, फार्मूला मैंने कौन सा आपको बताया है, a² - b² वाला, ठीक है। तो a² - b² बराबर होता है एक दफ़ा a - b में और एक दफ़ा a + b में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है। अगर पहली रकम का मरबा माइनस दूसरी रकम का मरबा है, एक दफ़ा पहली माइनस दूसरी और पहली प्लस दूसरी उसमें लिख लेंगे। ये क्यों? क्योंकि टी का स्क्वायर तो ठीक है, टी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगाकर ये स्क्वायर ऊपर ले जाएं। 1 का स्क्वायर होता है, 1 का क्यूब भी होता है, जैसे 1 की ताकत 3 हमने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर चाहिए, तो इस 1 की जगह हमने 1 का स्क्वायर या 1 का मुरब्बा लिखना है, ठीक है। अब ये देखें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a - b t - 1, देखें ये मैंने लिख लिया t - 1, ठीक है, a - b, और फिर t+1 a + b t+1 अब देखिए इसमें भी t+1 आ गया, उसमें भी t+1 है, उसमें भी t+1 है, तो इन तीनों में जो मुश्तरक है वो सिर्फ t+1 है। t-4 उधर है, इधर t+4 है और इधर t-1 है, तो इनमें से तो कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन आ रहा है हमारे पास ये जो मैं अंडरलाइन करूंगा, t+1 t+1 t+1, तीनों में आ गया t+1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका आधे आज़म t+1 होगा, ठीक है। अच्छा, आगे नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स छठा क्वेश्चन है। इसमें भी अगर आप देखो तो 3 रकमें हमें दी गई हैं, ठीक है। तो इन तीनों की हमने तजज़िया करनी है और देखना है कि कौन सा इन तीनों में मुश्तरक फैक्टर आ रहा है, वही इसका आधे आज़म होगा। तो पहले इसको समझे, x की 2 जमा 15x जमा 56 है, ठीक है। तो पहले और तीसरे को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस 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 x स्क्वायर 56 बार 56x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस 56x स्क्वायर, ठीक है। तो ज़रब करें तो प्लस 56x स्क्वायर चाहिए, और प्लस करें तो 15, क्योंकि इसमें सारे प्लस हैं, तो प्लस करें तो 15 आए।
तो देखिए इसको आपने किस तरह से तोड़ना है, 15 को 7 8 बार 56 होता है, ये तो आपको पता है 7 8 बार 56 हो जाएगा, और 7 और 8 को जमा करें तो वो 15 होता है। ठीक है, देखना 8 और 7 को जमा करें तो 15 आ जाएगा, तो जमा करें तो देखें यही आ रहा है, ज़रब करें तो 7 8 बार 56 आ रहा है। तो ये वाली चीज़ आपने स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझनी होती है, जो पहला स्टेप होता है, आगे से बिल्कुल ईजी है। तो आगे से हमने क्या करना है, इन दो में से कॉमन ले लेना है, इन दो में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर x 1 रह जाएगा, प्लस x बाहर चला गया 7 रह गया। इन दो में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पर गौर करनी है स्टूडेंट्स, इन दो में से क्या चीज़ हम कॉमन लेंगे, इन दो में से हम 8 कॉमन लेंगे, प्लस प्लस दोनों में है तो प्लस ले लेंगे। 8 क्यों हमने कॉमन लिया, क्योंकि 8 एक बार 8, 8 7 बार 56 होता है, तो 8 का पहाड़ा 8 पर भी जाता है, 8 एक बार 8, और 8 का पहाड़ा 56 पर भी जाता है, 8 7 बार 56। इस वजह से इन दोनों में से हम 8 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों में से 8 हमने बाहर कॉमन लिया, यहाँ पर 8 बाहर चला गया, x रह गया प्लस, और 8 कितने बार 56 होता है, 8 7 बार 56, तो यहाँ पर 7 रह जाएगा। जब 56 में से 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 7 रह जाएगा, पहाड़ा पढ़ लिया करें। ठीक है, 8 7 बार 56। तो देखिए ब्रैकेट में x प्लस 7 सेम आ गया, तो इसको फिर कॉमन ले लें, x प्लस 7 को हमने कॉमन ले लिया, ये x इधर रह गया, प्लस 8 रह गया, तो x प्लस 8 अगले फैक्टर में चला गया। तो ये हमारे पास पहले का आंसर, हमने इसकी तजज़ियाँ कर ली हैं। ठीक है, अब हमने दूसरे को देखना है, x की 2 जमा 5x माइनस 24, तो इसको भी स्टूडेंट्स उसी तरह से पहले और तीसरे रकम को आपने मल्टीप्लाई करके देखना है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस, x की 2 24 बार 24 x की 2 होगा, तो यहाँ पर 24 x की 2 चलें रफ से ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस 24 x की 2, तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 x की 2 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए, तो देखें 8 3 बार 24 होता है ना, 8 में से 3 अगर निकालें तो वो 5 आ जाता है। तो चूंकि ज़रब करें तो माइनस आना चाहिए, तो एक रकम प्लस की रखेंगे, एक माइनस की रखेंगे, तब इन दोनों को ज़रब करें, प्लस माइनस माइनस आएगा इस वजह से। और ये वाली प्लस है ना, यहाँ पर जो भी होगी वो बड़ी रकम के साथ अलामत रखनी है। यहाँ पर प्लस है ना, तो हमें प्लस चाहिए, तो बड़ी के साथ प्लस रखना है, छोटी के साथ माइनस रखना है। 8 बड़ा है 3 छोटा है, तो ठीक है, अब इनको ज़रब करवाएं, प्लस माइनस माइनस, 8 3 बार 24, x बार x स्क्वायर, वही आया। प्लस माइनस करें, प्लस माइनस माइनस करना, माइनस अलामत बड़ी रकम की प्लस आ जाएगी देखें, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस करें, 8x में से 3x माइनस करेंगे तो वो 5x आ जाएगा। देखिए परफेक्ट हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इन दो में से कॉमन देखना है, और फिर इन दो में से कॉमन देखना है। इन दो में से x ही आ रहा है, हर बार की तरह यहाँ पर शुरू पर मोस्टली x ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक x रह जाएगा, क्योंकि पहले 2 थे, एक बाहर चला गया, प्लस यहाँ से x बाहर चला गया तो 8 रह जाएगा। ठीक है, x प्लस 8 आ गया, देखिए उसमें भी x प्लस 8 आया हुआ था। इधर से देखें तो माइनस 3 जो है वो कॉमन लेंगे, माइनस दोनों में आपको नजर आ रहा है, माइनस तो लेंगे। 3 का पहाड़ा 3 पर जाता है, 3 एक बार 3, और 3 का पहाड़ा 24 पर भी जाता है, 3 8 पर 24, तो माइनस 3 लेंगे। यहाँ पर माइनस 3 बाहर चला गया तो एक x रह जाएगा, और ये माइनस जब बाहर जाएगा तो यहाँ a माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों माइनस जब बाहर चले गए, ये दोनों प्लस हो गए, देखिए दोनों प्लस आपने कर देने। और 3 कितने बार 24 होता है, 3 8 बार 24 होता है, तो यहाँ पर 8 रह गया। x प्लस 8 ब्रैकेट में दोनों सेम आ गए, फिर इनको कॉमन ले लिया x प्लस 8 को, और ये x माइनस 3 अगली ब्रैकेट में लिख लेंगे। इधर से ही हमें 2 करके ही पता चल गया स्टूडेंट्स के x प्लस 8 उधर भी है, x प्लस 8 उधर भी है। तो तीसरा जो हमने करना है वो तो बड़ा आसान है, उसमें भी x प्लस 8 आ जाएगा। देखिए तीसरा ये था, इनमें से हम क्या करेंगे, जस्ट x जो है वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी x 1 है, तो x ही बस कॉमन आ रहा है। तो ये देखें x हमने बाहर कॉमन ले लिए यहाँ पर, और यहाँ पर x की 2 था तो एक x रह जाएगा, प्लस इधर से x बाहर चला गया तो प्लस 8 रह जाएगा। तो देखें जी, अब इन तीनों में कौन सा जो फैक्टर है वो मुश्तरक है, वही हमारे पास आदे आज़म होगा। तो गौर करें, जिस तरह से आपको बताया कि ये हमारे पास x प्लस 8 इधर भी आया हुआ है, x प्लस 8 इधर भी आया हुआ है, और x प्लस 8 इधर भी आया हुआ है। तो x प्लस 8 जो है वो तीनों में है, तो इस वजह से आदे आज़म हमारा मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब होता है। तो ये x प्लस 8 ही है जो तीनों में है, तो x प्लस 8 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन देखें। दर्ज झैल जुमलों का आदे आज़म बजरिया तकसीम मालूम करना है। तो ये वाली बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर भी हमने आदे आज़म मालूम करना है, लेकिन इस दफ़ा हमने बजरिया तजज़ी नहीं करना बल्कि बजरिया तकसीम करना है। ठीक है, सो तकसीम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखें ये 2 रकमें लिखी हुई हैं। ठीक है, इनमें जो पहली बड़ी रकम होती है ना, मतलब जो भी बड़ी है जिसकी पावर ज़्यादा है, जैसे इसकी x की ताकत 3 है, पावर 3 है, और उसकी x की पावर कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ 1 होता है। ठीक है, तो बड़ी पावर x की 3 है ना, तो इस रकम को आपने तकसीम के अंदर लिखना है, और ये आपको पता है तकसीम का सिंबल हम इस तरह से तकसीम करते हैं। ठीक है, और जो छोटी पावर वाली रकम होती है उसको तकसीम के बाहर आपने लिखना है। तो चलें वो मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है। ठीक है, बड़ी को अंदर, छोटी को बाहर। ठीक है, अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स देखें हमने तकसीम किस तरह से करना होता है, वो भी बात थोड़ी सी आपने समझनी है, आसान है बिल्कुल, और आप 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में भी आपने ये चीज़ें सीखी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें 3 को यहाँ किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वो 27 आए। तो पहले हमने ये वाली चीज़ लाजमी यहाँ पर नीचे लेकर आनी है। तो 3 को किस से मल्टीप्लाई करें तो वो 27 आए, तो 3 कितने बार 27 होता है, 3 9 बार 27 होता है।
तो पहली तो बात है कि यहाँ पर आपने 9 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 9 लिख लेते हैं, तो 3 9 बर 27 हो जाएगा। यहाँ पर ये मैंने 27 लिख लिया, ठीक है। मुझे अब x की ताकत 3 भी चाहिए और इसके साथ x है, तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वो x की ताकत 3 आए। एक तो x ये है ना, तो यहाँ x की 2 हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि x और x की 2 x की 3 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने x की 2 लिखना है, ठीक है जी। सो इस तरह से ये चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए 3 9 बार तो 27 हमने लिख लिया, x की 2 बार x की 3 हो जाते हैं, इनकी पावर असल में प्लस हो जाती हैं, इसकी पावर 1 है उसकी 2 है, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक है। एक x की 2 तो x की 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने x की 3 भी स्टूडेंट्स लिख लेना है, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने पहले को उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये जो आगे -2 है इसको मजबूरी के तौर पर उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सिर्फ पहले को उसके साथ नहीं करना, बल्कि अगली जितनी भी बाहर रकमें हैं उन सब को उसके साथ मल्टीप्लाई करके आगे लिखना होता है, ठीक है। तो -2 को आगे 9 के साथ 9x की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके साथ प्लस है यानी कि कोई रकम नहीं है, तो माइनस प्लस माइनस 2 9 बर 18 x की 2। अब x की 2 वाला आएगा तो x की 2 के नीचे यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो x की 2 के नीचे लिखने जा रहे हैं हम, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 9 बर 18, तो यहाँ पर हम 18 लिखेंगे, नंबर हमारे पास 18 आएगा और ये x की 2 इसी तरह से नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ तो x है नहीं है, तो वही x की 2 नीचे आएगा, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने लिख लिया। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन आपने ड्रा करनी होती है। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने लाइन ड्रा कर ली है। अब हमने यहाँ पर देखिए जब माइनस करना है, यानी कि ये नीचे वाली रकम उससे माइनस करनी, जो माइनस करें तो अलामतें नीचे वालों की तब्दील आपने लाजमी करनी है, ठीक है, यानी कि इनको प्लस नहीं करना, क्योंकि इनको काटना है। इनको काटना है तो हमें अलामतें नीचे वालों की चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमने माइनस करना होता है। अब इसकी अलामत कुछ नहीं है ना, तो अगर कोई अलामत नहीं है तो वो आपको पता है प्लस होती है, तो यहाँ पर प्लस मैंने लिख लिया। फिर इस प्लस को हम माइनस में चेंज करेंगे, ये माइनस ऑलरेडी है, इसको हम प्लस में चेंज कर देंगे। अलामतें आपने नीचे से लाजमी चेंज करनी है। अब 27x की 3 में से 27x की 3 माइनस करना है, अब अलामतें नीचे वाली हो जाती हैं, तो ये आपको पता है कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। 27x की 3 में से 27x की 3 माइनस करें तो 0, तो 0 यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। इधर हमें प्लस प्लस प्लस, अब इसकी प्लस अलामत लेनी है नीचे वाली, ऊपर नहीं लेनी, ठीक है। तो प्लस 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 करेंगे और अलामत बड़ी रकम की प्लस ही आएगी, 18 बड़ा है उसके साथ प्लस है, ठीक है। अब माइनस नहीं है, प्लस है, और प्लस प्लस प्लस, और प्लस शुरू पर ना लगाएं, प्लस 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 है, तो 9 और 18 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 27x की 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 27x की 2, ठीक है जी। ये वाली जो दोनों हमारे पास टर्म्स आएंगे इसी तरह से आपने नीचे लिख लेनी है। सो इसको इसी तरह से नीचे ले लें, तो हमारे पास ये आएगा -3x और -10, ठीक है जी। सो ये चीज़ अच्छा जी। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब इस रकम को फिर किसी ऐसे नंबर के साथ, यहाँ नए नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसको छोड़ देना है, इसको भूल जाना है, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया पहले स्टेप में। अब आगे हमें एक नया नंबर लिखना है, 3 को उससे ज़रब करेंगे, वो 27 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि 3 9 बर 27 है, तो यहाँ हम अगेन 9 लिखेंगे, ठीक है। अब अलामत कौन सी हमें चाहिए, यहाँ पर हमें प्लस चाहिए ना, इसके साथ प्लस है तो इधर भी प्लस होगी, ताकि प्लस 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 आ जाए, तो यहाँ पर आपने प्लस लिख लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने प्लस लिख लिया और प्लस 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 3 9 बर 27, तो यहाँ पर मैं 27 चलें पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 27 लिखा। मुझे अब x की 2 चाहिए, इसके साथ x है, तो इसके साथ कितने x लगाने पड़ेंगे, एक x लगाना पड़ेगा, ताकि x x बार x का स्क्वायर भी हो जाए, ये x का स्क्वायर हो जाए। तो इसके साथ यहाँ पर हम एक x लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने एक x इसके साथ लिख लिया है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 9 बर 27 मैंने किया हुआ है, x x बार करें तो वो x की 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने x की 2 लिख दिया। फिर उसके बाद जैसा आपको बताया कि इसको मजबूरी है उसके साथ नए नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको भूल जाना है आपने, इसको बाद में नहीं करना। तो माइनस प्लस माइनस 2 9 बर 18x, तो x है तो x के नीचे लिखेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 2 9 x पर 18x आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे 18x, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 18x। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें एक लाइन चाहिए, तो यहाँ पर ये हमने लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है। अच्छा, अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इनकी अलामतें अगेन हमने चेंज करनी है। जिस तरह से आपको बताया कि इनको माइनस करना है, इसकी अलामत कुछ नहीं है तो वो प्लस है, तो हम इसको माइनस में चेंज कर देंगे। ये माइनस है तो इसको हम प्लस में चेंज कर देंगे, तो ये इसकी अलामत प्लस हो गई है, ठीक है। ये अगेन उसी तरह से काट जाएगा, 27x की 2 में से 27x की 2 माइनस करना है तो वो 0 आ जाएगा, इसको काट दें। और इधर हमने क्या करना है, माइनस प्लस माइनस करना तो माइनस है, लेकिन अलामत तो बड़ी रकम के नीचे आएगी। बड़ी रकम 18x है, 3 छोटा है, 18 के साथ प्लस है, तो यहाँ प्लस ना लगाएं, ठीक है। बड़ी रकम की प्लस आ गई, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस करें, 18x में से 3x निकालेंगे तो हमारे पास 15x आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने 15x जो है वो लिख देना है, और ये -10 इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। अभी भी देखिए 3 का टेबल, 3x का टेबल 15x पर चला जाएगा, तो यहाँ पर इसका पहाड़ा पाड़ लें, ठीक है। तो 3 कितने बार 15 होगा,
तो 3 5 पर 15 होगा। यहाँ प्लस चाहिए तो ये भी प्लस है तो प्लस 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 आएगा, तो यहाँ पर प्लस 5 लिखेंगे, 3 5 पर 15, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्लस 5 लिखना है इस दफ़ा। अब इन दो को आपने भूल जाना है, इनका काम इन दोनों स्टेप्स में हो गया। अब नए नंबर को आपने देखना है जो आपने लगाया है, ठीक है। तो प्लस 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 हमने किया, 3x 5 पर 15x, तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स 15x जो है वो लिख लेना है, ठीक है। और प्लस आपको पता है यहाँ शुरू पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे -2 को +5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, वो मजबूरी होती है, अगले नंबर को नए नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, चलें जी, माइनस प्लस माइनस, 2 5 पर 10, तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया। सो ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अगेन हमें लाइन चाहिए और फिर हम अलामतें चेंज करेंगे। तो अब हमने इनकी अलामतें चेंज करनी है, ये वाला कुछ नहीं है तो वो प्लस है, ठीक है, और इसको हम माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो इसको हम प्लस कर देंगे। अब 15x में से 15x माइनस करें तो वो प्लस वाला 15x है, ये माइनस वाला 15x है, कट जाएगा। ये माइनस वाला 10 है या प्लस वाला 10 हो गया है तो ये भी आपस में कट जाएंगे। -10 + 10 मतलब 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो देखिए हमारे पास यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बचा। अब जो आधे अज़म होता है ना, जो नंबर एंड पर मतलब ये वाली चीज़ जो पूरा पूरा डिवाइड करवा दे, नीचे कोई रिमाइंडर या बाकी ना बचे, वही इसका आंसर होता है। तो किसने पूरा पूरा तकसीम करवाया है, 3x - 2 से ही काम हो गया है। और मतलब ये कोई हमें आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम दूसरी रकम भी अंदर ले आते हैं अगर सम टाइम वो छोटी हो जाती है या फर्दर डिवाइड नहीं हो रही होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, पहले पार्ट में डायरेक्ट 3x - 2 ने ही इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है। तो यही यहाँ पर देखें जो एंड पर होगा जिससे पूरा पूरा वो डिवाइड हो जाए, यहाँ पर ये वाला जवाब होगा। सो आधे आज़म हमारा 3x - 2 होगा, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, नीचे हमने लिख लेना है आधे आज़म। तो आधे आज़म हमारे पास क्या आ गया, 3x - 2, ठीक है। अब 3x - 2 क्यों आया है, क्योंकि देखें 3x - 2 ने ही इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर होता है एंड पर जो भी पूरा पूरा डिवाइड करते, ठीक है, 3x - 2। सो इस तरह से ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखें ये दो रकमें हमें दी गई थी, इसकी x की पावर 3 है, उसकी x की पावर 2 है। तो बड़ी x की पावर 3 है तो x की 3 वाली को यानी कि इस रकम को हमने तकसीम के अंदर लिखना है और इस रकम को जो कि छोटी पावर वाली है उसको हमने तकसीम के बाहर लिखना है, ठीक है जी। अच्छा, अब x की 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि वो x की 3 आए। तो x की 2 तो है, x की 3 बनाना है तो एक x लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो एक x के साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। x की 2 x बार यहाँ पर लिख लेते हैं x की 3, ठीक है जी। तो ये हमारे पास x की 3 आ गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये चले, पहले को तो उस नए नंबर के साथ कर लिया, फिर इन दोनों को भी आगे इनके साथ मल्टीप्लाई करके आगे लिखना है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस 4 एक बार 4 x पर x की 2, तो x की 2 वाला ये है, इसके नीचे आपने लिखना है माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर लिखेंगे हम -4 एक बार 4, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो एक होता है, 4 एक बार 4 और x पर x की 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर +3 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 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 3x पर 3x आएगा, तो वो x के नीचे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे +3x प्लस 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 3x पर 3x, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं +3x, ठीक है जी, +3x। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर एक लाइन लगानी है और इनकी अलामतें चेंज करनी है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, अब अलामतें चेंज करने की बारी है। इसकी कोई अलामत नहीं है तो वो प्लस होती है, तो हमने इसको माइनस कर देना है। ये माइनस है तो इसको हमने प्लस कर देना है, ये प्लस है तो इसको हमने माइनस कर देना है। अब x की 3 में से x की 3 माइनस करना है तो ये 0 आ जाएगा, काट दें इनको, इसी वजह से हमने वो खुद से लिखा था। अच्छा, इधर देखें तो अलामत बड़ी रकम की लगा लें, माइनस प्लस माइनस करना है। 9 बड़ा है या 4, 9 बड़ा है, 9 के साथ माइनस है, 4 के साथ प्लस है, तो नीचे अलामत बड़ी रकम की आती है। 9 बड़ा है तो उसके साथ माइनस, तो नीचे भी माइनस आएगा। यहाँ पर माइनस लिख लेता हूँ, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस करें, 9 में से 4 अगर हम निकालेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5, और ये x² इसी तरह से एक दफ़ा आपने साथ में लिख देना होता है, ठीक है। इधर अगर हम देखें तो 23 बड़ा है या 3, 23 बड़ा है, 23 के साथ प्लस है, 3 के साथ माइनस है, तो 23 बड़ा है तो उसके साथ प्लस है, तो नीचे भी आपने प्लस स्टूडेंट्स लिख लेना है। अब प्लस माइनस माइनस तो माइनस करना है, 23x में से 3x निकालेंगे तो 23 में से 30 निकाले तो 23 में से 3 निकाले तो हमारे पास 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने 20 लिखना है और ये x हमारा इसी तरह से नीचे आ जाएगा। ये -15 जो है वो इसी तरह से नीचे उतार ले उसको, ठीक है। चलें जी, ओके जी, पहला स्टेप हमारा हो गया एक नंबर के लिए। अब आगे x की 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वो -5x की 2 आए। तो x की 2 तो है लेकिन हमें 5 चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5, तो हमें यहाँ पर 5 लिखना है ताकि x की 2 5 बार 5x की 2 हो जाए। हमें माइनस का चाहिए ना, इसके साथ प्लस है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इसके साथ प्लस नहीं लगाएंगे, इसके साथ माइनस लगाएंगे ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए। सो इसके साथ आपने माइनस स्टूडेंट्स लगा देना है, ठीक है। आप देख लें प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया, x की 2 5 बार 5x की 2, ठीक है जी, तो ये हमने 5x की 2 लिखा।
तो ओके स्टूडेंट्स, अब इस नंबर को भूल जाना है, अगले नंबर के साथ ही अगले दोनों को भी आपने मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो माइनस माइनस प्लस होगा, 4 5 बार 20x, तो x के नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी, ये देखें माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4x 5 बार 20x, ठीक है, 4 5 बार 20 होता है आपको पता है, और ये x इसी तरह से आ जाएगा यहाँ। अब लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस, 3 5 पर 15, तो माइनस 15 आएगा हमारे पास, तो ये हमने माइनस 15 यहाँ पर लिख दिया। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। अब इसकी भी हमने यहाँ पर लाइन यूज़ करनी है, लाइन लगानी है एक। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने लाइन लगाई। अब लाइन लगाने के बाद आपने अलामतें चेंज करनी है। ये माइनस है, ये पहले ही माइनस है, तो इसको आपने प्लस कर देना है। ये प्लस है तो आपने माइनस कर देना है, ये माइनस है तो इसको आपने प्लस कर देना है। अब देखें, ये 5x की 2 माइनस वाला है, ये 5x की 2 प्लस वाला हो गया है, ये दोनों काट दें। ये प्लस 20x है, ये माइनस 20x हो गया, ये भी कट जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। और माइनस 15 प्लस 15 ये भी कट जाएगा। सो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो किसने पूरा पूरा डिवाइड किया, जो यहाँ होगा, ये देखें, ये x की 2 माइनस 4x जमा 3, तो यही हमारा इसका आधे आज़म होगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स नीचे आपने इसी को आधे आज़म में आंसर में लिख लेना है। तो यहाँ पर लिख लें कि आधे आज़म हमारे पास है, तो आधे आज़म हमारे पास यही रकम है जिसने एंड पर पूरी पूरी डिवाइड करवा दी और रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा। सो x की 2 माइनस 4x, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x की 2 माइनस 4x और जमा 3। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड पार्ट हल हो गया, इसको हमने सोल्व कर लिया। तो देखें स्टूडेंट्स, जो हमारे पास थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का ना, इसकी पावर भी x की 3 है, इसकी पावर भी x की 3 है। तो पावरें तो दोनों की सेम है, लेकिन नंबर अगर देखें तो इसका शुरू पर 6 है और इसका शुरू पर 2 है। तो 6 बड़ा है, 2 छोटा है, तो बड़े को हम अंदर रखेंगे। तो 6 वाली रकम को, यानी कि इस वाली रकम को हम अंदर रखेंगे और 2 वाली को हम बाहर रखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखें, 2 को किस से ज़रब करें कि वो 6 आता है, तो 2 को अगर 3 से ज़रब करें तो 6 आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 3, तो ये मैंने लिख लिया जी 3, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, x की 3 है, इधर भी x की 3 ही चाहिए। तो यहाँ तो x नहीं लिखेंगे ना, अगर x लिखेंगे तो x की 4 हो जाएगा, या अगर 2 लिखेंगे तो x की 5। हमें x की 3 चाहिए, x की 3 है, तो सिर्फ हमें 3 ही यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब 2 3 बार 6, 2 3 बार जी हो गया 6, x की 3, उसी तरह से x की 3 आ जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो ना, 2x की 3 3 बार 6x की 3, 2 3 बार 6 और x की 3 इसी तरह से आ गया। फिर इन तीनों को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करके आगे लिखना है। तो प्लस प्लस प्लस, 2x की 2 3 बार 6x की 2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस प्लस, इसके साथ प्लस है, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर लिख लिया प्लस प्लस प्लस, 2 3 बार 6 आ जाएगा, और ये हमारे पास x की 2 इसी तरह से यहाँ पर x की 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे प्लस प्लस प्लस, 2x 3 बार 6x, तो प्लस 6x यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और प्लस 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 2 3 बार 6, तो प्लस 6 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। सो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, अब हमने अलामतें भी चेंज करनी होती हैं, वो आपने नहीं भूलना, ठीक है। इसके साथ यहाँ कोई अलामत नहीं है तो वो प्लस है, और इसको आपने माइनस कर देना है। ये प्लस है तो माइनस कर दें, ये प्लस है तो माइनस कर दें, ये प्लस है तो माइनस कर दें। चलिए, अलामतें हमने चेंज कर ली। अब ये आपको पता है कट जाते हैं, 6x की 3 में से 6x की 3 माइनस करें, 0 रह जाएगा। इधर अगर देखें तो अलामत बड़ी रकम के नीचे लगा लें, प्लस है इसके साथ 12 के साथ, 6 के साथ माइनस है, बड़ी 12 है तो प्लस है, नीचे भी प्लस लगाएं, शुरू पर लगाने की जरूरत नहीं होती, ना लगाएं तो अच्छा है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस करना माइनस है इसको, लेकिन अलामत हमने बड़ी रकम की प्लस यहाँ पर लगाई हुई है। प्लस माइनस माइनस, 12x की 2 में से 6x की 2 अगर निकालेंगे तो 6x की 2, 12 में से 6 निकालेंगे, आपको पता है 6 रह जाता है, तो यहाँ पर हम 6x की 2 लिख लेंगे, ठीक है जी। इधर ये कट जाएगा, देखिए प्लस 6x है माइनस 6x है, ये सेम है और अलामतें चेंज है, काट दें इनको। और इधर अगर देखें तो प्लस माइनस माइनस, अलामत बड़ी रकम की प्लस आएगी, तो यहाँ पर प्लस आपने लिख लिया, और 12 में से 6 अगर आप निकालोगे तो वो 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास 2x की 3 आया है, 2x की 3, और ये x की 2 हो गया। अब यहाँ से आपने अच्छी तरह से स्टूडेंट समझना है, ठीक है। तो हमें यहाँ से कोई चीज़ कॉमन लेनी है, वो कॉमन लेनी है कि इसका पहाड़ा उस पर फिर चला जाए। अगर मैं इसमें से 6 कॉमन लेता हूँ तो वो x की 2 रह जाएगा, ठीक है, तो फिर वो 2, लेकिन अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो वो ये 3 पीछे रह जाएगा, अंदर 3, और 3 का पहाड़ा 2 पर नहीं जा सकता। तो मैं यहाँ से 3 कॉमन लूँगा, जब मैं यहाँ से 3 इन दोनों में से कॉमन लूँगा तो यहाँ 2 रह जाएगा, 3 2 बार 6, और 2 का पहाड़ा 2 पर भी चला जाएगा, और x की 2 का x की 3 पर भी चला जाएगा। तो इधर से आपने 6 कॉमन नहीं लेना, इधर से आपने 2 भी कॉमन नहीं लेना, और इधर से आपने 3 कॉमन लेना है, ताकि अंदर 2 रह जाए, क्योंकि ये भी 2 वाले हैं। आप ऐसा समझ लो कि ये सारे 2 वाले हैं, तो इधर से 3 कॉमन लें तो अंदर 2 रह जाएगा फिर। तो यहाँ से आपने 3 को जो है वो कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने 3 कॉमन लिया, क्योंकि इसका पहाड़ा अब इस पर नहीं जा रहा ना, 2 का तो चला जाएगा ना 6 पर, लेकिन x की 3 का तो x की 2 पर नहीं जा रहा, हाँ, क्योंकि x की 3 बड़ा है और x की 2 अब छोटा हो गया। तो यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया जी, ये 3 हमने कॉमन ले लिया।
यहाँ पर क्या रहेगा 2, क्यों? क्योंकि 3 2 6 होता है। x की 2 इसी तरह से लिख लें, वो आ जाएगा, और ये प्लस इसी तरह से लिख लें, 3 कितने बार 6 होगा? 3 2 बार 6। अच्छा जी, अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है ना यहाँ से आपने अच्छी तरह समझनी है, ठीक है। 3 हमने क्यों कॉमन लिया? ताकि अंदर 2 रह जाए और वहाँ भी 2 है, आप ऐसे ही समझ लो, ठीक है। आपने 6 कॉमन ही लेना है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें ये जो पावर है ना x की 3 बड़ी है, ये x की 2 छोटी है। अब इस रकम को तकसीम के अंदर लिख लेंगे, नई तकसीम लगाएंगे, और इस रकम को बाहर लिख लेंगे, और 3 को हम इग्नोर कर देंगे, 3 को नज़रअंदाज कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 को नज़रअंदाज करने से, सो के स्टूडेंट्स जो चीज़ आप कॉमन लेते हो उसको आपने गायब कर देना है, उसको आपने छोड़ देना है। तो इस 3 को हमने क्या किया? गायब कर दिया। और ये रकम x की 3 वाली बड़ी है, x की 2 वाली छोटी है, तो उसको आप नई तकसीम के अंदर रख लेंगे और इसको हम नई तकसीम के बाहर रख लेंगे, ठीक है। तो चलें अब उसको तकसीम के अंदर रखते हैं। तो इस रकम को अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं जो तकसीम वाली है। सो ओके स्टूडेंट्स, इसको हमने अंदर रख लिया। ये जो कॉमन लेना है इसको आपने नज़रअंदाज कर देना है, यानी कि इसको छोड़ देना है। ये जो चीज़ बची है इसको अब हम बाहर लिख लेंगे, क्योंकि ये छोटी है और ये बड़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने स्टूडेंट्स अच्छी तरह समझनी है। यहाँ पर आप लिख लें 2x की 2 जमा 2, यहाँ पर लिखेंगे 2x की 2 जमा 2, ठीक है जी। चलें जी, अब अगेन हम डिवाइड ही करेंगे, ठीक है। तो 2 को किस से ज़रब करें कि वो 2 आए? तो 2 को 1 से ज़रब करें। x की 2 को किस से ज़रब करें? तो x की 3 आए 1x से। तो यहाँ पर हम 1x लिख लेते हैं। तो ये मैंने 1x, एक यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो होता है, ठीक है। तो 2 1 बार 2, ठीक है जी। x की 2 x बार, ये देखें x की 3 आ जाएगा। सो पहला हमने मैच, फिर इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 2x पर 2x आएगा। अब 2x x की 2 के नीचे नहीं लिखना, बल्कि x वाली के नीचे लिखना है, क्योंकि प्लस 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 2x है, तो इस 2x के नीचे लिखें, इसको छोड़ दें, खाली जगह छोड़ दें, प्लस 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 2x पर 2x। तो यहाँ पर हमने लिख लिया प्लस 2x, ठीक है जी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर लाइन चाहिए। अच्छा, अब इनकी स्टूडेंट्स अलामतें भी चेंज करनी है। ये वाला रकम, ये वाली अलामत जो है ये प्लस की है, इसको आपने माइनस कर देना है। ये प्लस है तो इसको आपने माइनस कर देना है। ये कट जाएगा और इनफैक्ट ये भी कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसको नीचे ले लें 2x की 2, और इसको भी नीचे ले लें प्लस 2, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब 2x की 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वो 2x की 2 1 से, और ये प्लस है, यहाँ भी प्लस चाहिए तो यहाँ भी प्लस लिखेंगे। तो प्लस 2x की 2 कितने बार 2x की 2 होगा? 2x की 2 बेसिकली एक बार 2x की 2 हो जाएगा। और ये प्लस क्यों लिखा है यहाँ? क्योंकि हमें यहाँ प्लस चाहिए, प्लस प्लस, ये देखें प्लस आ गया, लगाने की ज़रूरत नहीं है। और प्लस 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 2 एक बार 2, तो ये देखें प्लस 2 आगे आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइन आपने लगानी है, इनके अलामतें चेंज करनी है। ये प्लस है तो इसको आप माइनस कर दो, ये प्लस है तो इसको आप माइनस कर दो, ठीक है। तो अब देखें जी, हमारे पास ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो एंड पर किसने पूरा पूरा तकसीम करवाया? इसने। अब देखें, अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊं ना, ये जो ऊपर हमने सारा प्रोसेस किया है, इसने पूरा पूरा तकसीम नहीं करवाया था, ठीक है। तो पूरा पूरा तकसीम किसने करवाया? इसने। 2x की 2 जमा 2, तो यही हमारे पास आधे आज़म होगा। सो नीचे आपने लिख लेना है आधे आज़म बराबर 2x की 2 जमा 2, ठीक है। सो के स्टूडेंट्स, इस तरह से ये वाला आंसर लिखना है आपने 2x की 2 जमा 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 2 कॉमन लेकर ये आंसर लिख लें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस सवाल में ना बुक में गड़बड़ है, जो उन्होंने आंसर दिया हुआ है वो इन तीनों के लिहाज से नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक ही मिस्टेक है कि ये वाला जो माइनस है ना, ये अगर हम प्लस कर दें तो फिर हमारा और बुक वाला आंसर जो है वो मैच कर जाएगा, फिर वो आंसर आ जाता है, ठीक है। तो बुक प्रिंटिंग में आई थिंक उनसे गलती हो गई है कि यहाँ उन्होंने प्लस लगाना था बट उन्होंने माइनस लगा दिया। मैं बुक से भी आपको बताता हूँ। सो ये देखें स्टूडेंट्स, इसमें गड़बड़ है, ये माइनस है, हालांकि यहाँ प्लस होना चाहिए था, तब इसका जो आंसर एंड पर उन्होंने दिया हुआ है वो हमारा मैच करेगा, ठीक है। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि अगर पेपर में ये आता है ना, हाँ, तो उन्होंने यहाँ प्लस दिया होगा, ठीक है। तो सो ओके स्टूडेंट्स, इसको मैं यहाँ पर अब प्लस करने लगा हूँ, ठीक है। वो मैंने आपको सारी रीज़न बता दी है, तो इसको आप प्लस कर लें, फिर उसके बाद आगे इस तरह से कर लीजिएगा। चलें अब देखते हैं यहाँ पर ना स्टूडेंट्स, अगर देखें तो 3 रकमें दे दी गई हैं। ऊपर जितने भी हमने मतलब 3 क्वेश्चंस किए हैं आधे आज़म बजरिया तकसीम वाले, उसके 2-2 थे। इसके अब कितनी रकमें हैं? 3, एक ये और एक ये। अब इसमें यह है कि पहले हम इन 2 को ले लेंगे, इन 2 को करके जो जवाब आएगा उसका अगले के साथ कर लेंगे, ठीक है। तो एंड पर फिर जो भी हमारा पूरा पूरा डिवाइड करेगा वो इन तीनों का आधे आज़म होगा। तो चलिए पहले इन 2 रकमों को देखें। पहले इन 2 में से बड़ी कौन सी है? ये भी x की 3 है, ये भी x की 3 है, ये 2 है, ये इसके साथ एक अददी सर है, यहाँ कुछ नहीं है तो वो 1 है। तो इसको हम अंदर रखेंगे क्योंकि 2 बड़ा है और ये 1 छोटा है, तो इसको बाहर रखेंगे। तो पहले इन 2 को हम कर रहे हैं, ठीक है।
सो के स्टूडेंट्स इसको हमने तकसीम के अंदर रखना है, इसको हमने तकसीम के बाहर रखना है, ठीक है। अच्छा आप देखें जी x की 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि वो 2x की 3 आए, तो सिंपली x की 3 इधर है इधर भी चाहिए, तो 2 नहीं है ना इसके साथ, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 2 पहले लिखना है, x की 3 2 बार 2x की 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x की 3 चलें मैंने लिख लिया। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है उसके साथ, माइनस प्लस माइनस 4x 2 बार 8x, x वाली रकम ये है तो इसके नीचे लिखना है, एक्स स्क्वायर के नीचे हम x नहीं लिख सकते, ठीक है। 4 2 बार 8x आएगा ना, माइनस प्लस माइनस माइनस 8x, तो वो x के नीचे लिखेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 4x 2 बार 8x, तो माइनस 8x यहाँ पर आपने लिखना है। ये बात याद रखनी है, इसको खाली छोड़ दें क्योंकि x की 2 वाला आंसर नहीं आया, ठीक है। अच्छा अब अलामतें चेंज कर लें, इसके साथ स्टूडेंट्स प्लस है आपने इसको माइनस कर देना है, इसके साथ माइनस है आपने इसको प्लस कर देना है। चलें जी, अच्छा अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर 4x की 2 नीचे लिख लें, 4x की 2 इसी तरह से नीचे आएगा, ये प्लस था तो प्लस शुरू पर नहीं लगाते। इधर अगर देखें तो अलामत बड़ी रकम की 16 बड़ा है, उसके साथ माइनस है, 8 छोटा है, उसके साथ प्लस है, तो 16 के साथ माइनस, तो माइनस लिखेंगे, बड़ी रकम की अलामत आती है। और माइनस प्लस माइनस माइनस करना है, 16x में से 8x निकालेंगे तो हमारे पास 8x आ जाएगा, ठीक है जी, 8x आ गया। अच्छा अब अगर स्टूडेंट्स आप गौर से देखो तो x की 3 बड़ा हो गया, x की 2 छोटा हो गया, इसमें से 4 कॉमन अगर हम लेंगे तो वो x की 2 रह जाएगा और वो x की 3 पर चला जाएगा। अगर हम ऐसे ही उसको अंदर ले लें और इसको बाहर ले लेना तो 4 का टेबल उस एक पर नहीं जाता, बात समझ रहे हो ना, वो एक है, तो इसमें से 4 पहले कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप आगे आपने 4 कॉमन लेना है यहाँ से, तो 4 हमने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या रह गया x की 2 माइनस, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 4 कितने बार 8 होता है, 4 2 बार 8 होता है, और ये x भी रह जाएगा। सो ये हमारे पास अंदर रकम रह जाएगी जब आप 4 इन दोनों में से कॉमन लोगे। अब 4 को नज़रअंदाज करना है क्योंकि जो भी रकम हमने कॉमन लेनी है उसको हमने नज़रअंदाज करना है, उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, 4 को हमने इग्नोर कर देना है, नज़रअंदाज कर देना है। फिर इसमें देखें x की 3 बड़ी है, x की 2 छोटी है, तो उसको अंदर ले लें, इसको बाहर ले लें, ठीक है। तो चलें अब हम दोबारा उसको अंदर लिखते हैं, पहले x की 3 माइनस 4x को यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने लिख लिया x की 3 माइनस 4x, यानी कि इस रकम को देखें, ये नीचे आपको नज़र नहीं आ रहा था, इस रकम को मैंने अंदर लिखना है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद आपने ये डिवाइड वाला सिंबल आपने यूज़ करना है, ठीक है। अब बाहर किसको रखेंगे, ये जो नज़रअंदाज करने 4 के नज़रअंदाज करने के बाद ये जो अंदर वाली रकम है ना, इसको अब हम बाहर लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझें, इसको हमने अब अंदर लिख लिया, इसको हमने बाहर लिखना है, ठीक है। x की 2 माइनस 2x, तो चलें लिख लेते हैं। सो के स्टूडेंट्स अब इसको चलें देखें, x की 2 को किस, अच्छा अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पर बात समझें कि वहाँ से हमने 4 क्यों कॉमन लिया था। अगर 4 यहाँ होता, यहाँ 4x की 2 माइनस 8x होता, तो 4 का पहाड़ा 1 पर नहीं जा सकता, समझ रहे हैं ना बात की। हाँ 4 किसी के साथ भी ज़रब करके हम 1 नहीं लिख सकते, इस वजह से बेसिकली उसको कॉमन लेना पड़ता है, ये बात समझें, ठीक है। अच्छा अब x की 2 को किस से ज़रब करेंगे, वो x की 3 आएगा, तो x की 2 को अगर हम x से ज़रब करेंगे, x से, तो वो हमारे पास x की 3 आ जाएगा। आपको पता है x की 2 x बार x की 3 हो जाता है, इसको ज़रब करें माइनस प्लस माइनस 2x x बार 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है और यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर है, तो इसको इधर साइड पर करके लिख लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पर लिखेंगे माइनस प्लस माइनस 2x x बार 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके नीचे नहीं लिखना क्योंकि वो x वाली है, तो 2x का स्क्वायर हमने साइड पर करके लिख लेना। अच्छा ओके जी, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें एक लाइन चाहिए, तो यहाँ पर हम एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं। अब इसके अलामतें चेंज करें, ये प्लस है तो आपने इसको, ये प्लस है तो आपने इसको माइनस करना है, ये माइनस है तो इसको आपने प्लस करना है, ये कट जाएगा, ठीक है। इधर से देखें माइनस 4x नीचे आएगा, प्लस 2x की 2 नीचे आएगा, प्लस अब इसकी अलामत हो गई है, तो पहले हम x की 2 वाला लिखेंगे फिर माइनस 4x लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो पहले है बड़ी पावर वाला लिखा जाता है। तो ये जमा 2x की 2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जमा 2x की 2, आपको पता है जमा शुरू पर नहीं लगाते, ये माइनस 4x इसी तरह से नीचे आएगा बाद में, ठीक है। अब x की 2 को किस से ज़रब करें कि वो 2x की 2 आए, तो सिर्फ 2 से करना है, ये प्लस है तो हमें प्लस चाहिए, तो यहाँ भी आपने प्लस ही लिखना है, प्लस 2 के साथ, बात समझे, प्लस प्लस, ये देखें प्लस हो गया, x की 2 2 बार 2x की 2, देखें आ गया। सो यहाँ पर लिख लेंगे 2x की 2, ठीक है, ये प्लस 2x की 2, आगे इसको मल्टीप्लाई करना है उसके साथ, माइनस प्लस माइनस 2x 2 बार 4x, तो माइनस 4x ऑलरेडी यहाँ पर है, उसके नीचे लिख देंगे। अच्छा फिर उसके बाद लाइन लगाकर अलामतें चेंज करनी है, इसकी अलामत प्लस है तो आपने माइनस करनी है, इसकी अलामत माइनस है तो आपने इसको प्लस कर देना है, ये भी कट जाएगा क्योंकि ये जमा 2x की 2 है, ये माइनस 2x की 2 हो गया, ये माइनस 4x है, जमा 4x हो गया, ये भी कट जाएगा। सो देखें जी, अब ये अभी हमने स्टूडेंट्स क्या किया है, अभी हमने सिर्फ पहली 2 रकमों का चेक किया है, इन दोनों का जो आधे अज़म है वो हमें पता चला है, और वो हमारे पास बेसिकली जिसने एंड पर पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, वो ये है x की 2 माइनस 2x। अब इसको लेंगे,
यानी कि पहले 2 का जो जवाब आया x की 2 माइनस 2x, इसको लेंगे, इसको हम इसके साथ चेक करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो अब ये 3x की 2 है और ये सिर्फ x की 2 है, तो इसको और तीसरी रकम को लेना है। तो तीसरी रकम को इसको अंदर लिखेंगे क्योंकि 3 बड़ा है ना और उसके साथ 1 है, तो इसको मैं अंदर लिख लेता हूँ और उसको बाहर। तो 3x की 2 माइनस 6x है। यहाँ पर आगे अगेन हमें अलहदा डिवीजन हमें चाहिए अब, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3x की 2 माइनस 6x। ठीक है जी, ये हमने तीसरी रकम लिखी। फिर उसके बाद डिवाइड का सिंबल यूज़ करेंगे और बाहर हमने किसको लिखना है, जो पहले 2 का जवाब आया है x की 2 माइनस 2x, ये हम बाहर लिखेंगे x की 2 माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें x की 2 माइनस 2x। ठीक है जी। अच्छा, अब x की 2 को किससे ज़रब करेंगे, वो 3x की 2 आए तो ऑब्वियसली 3 के साथ ही करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि x की 2 3 बार 3x की 2 आ जाएगी, तो यहाँ पर 3x की 2 लिख लिया। ठीक है, अच्छा, माइनस प्लस माइनस 2x 3 बार 6x माइनस 6x। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको लाइन लगाकर अलामतें चेंज करें, ये प्लस है तो आपने इसको माइनस करें, माइनस है तो इसको आपने प्लस कर देना है। अब देखिए ये प्लस 3x की 2 माइनस 3x की 2 काट दें, माइनस 6x है प्लस 6x है काट दें, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो इसका भी वही आया। सो देखिए तीनों का हमने कर लिया, रिमाइंडर 0 आ गया। एंड पर जो चीज़ हमारे पास बची है वही यहाँ पर इस साइड पर वो हमारे पास आधे आज़म है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि आधे आज़म हमें पता चल चुका है x स्क्वायर माइनस 2x। तो ये हमने स्टूडेंट्स लिख लिया, x की 2 माइनस 2x हमारे पास आधे आज़म है। जब आप जवाब चेक करोगे तो उन्होंने फर्दर x को इसमें से कॉमन लिया हुआ है, तो हम x, चूँकि x इधर भी है x इधर भी है, तो x हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर क्या रह जाएगा, x की 2 था पहले तो 1x रह जाएगा, यहाँ से x बाहर चला गया तो माइनस 2 रह जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, ये इसका जवाब उन्होंने एंड पर लिखा हुआ है और ये जवाब जो मैं अगर आपको जवाब भी बता दूं तो ये स्टूडेंट्स देख लें, दूसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट जो HCF या आधे आज़म है वो x इंटू एक्स माइनस 2 है, उन्होंने ये लिखा हुआ है। और हमारा भी देखें स्टूडेंट्स यही आया x इंटू एक्स माइनस 2, लेकिन ये आंसर हमारा कैसे आएगा वो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करवाया है कि उन्होंने रकमें जो हैं वो थोड़ी गलत दी हुई थी। यहाँ पर उन्होंने बुक में माइनस लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पर प्लस लिखना चाहिए था, तब ये आंसर आता है। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट, सारा मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, दर्ज झैल जुमलों का ज़ुज़ाफ़े अकल बज़रिया तजज़ी मालूम करना है। तो ज़ुज़ाफ़े अकल हमने बज़रिया तजज़ी करना है। तो चले इन क्वेश्चन को करते हैं। इसका एक फार्मूला है वो मैं आप आगे चलकर आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, एक बात तो फिक्स है कि हमने यहाँ पर ना तजज़ी करनी है, तो पहले हम इनकी तजज़ियाँ कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि ज़ुज़ाफ़े अकल जो है वो हम किस तरह से मालूम करते हैं। इसका फार्मूला मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो पहले हमने है इसकी तजज़ियाँ करनी है। देखिए 2a स्क्वायर b है, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर पहले 2 की तजज़ियाँ करें तो 2 की तो मतलब 2 एक बार 2 ही होता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर 2 ही रहने देता हूँ क्योंकि 2 पर 1 के अलावा और किसी का टेबल नहीं जाता। a स्क्वायर है तो a को हम यहाँ पर 2 दफ़ा लिख लेंगे। ठीक है, तो ये एक दफ़ा लिखा, ये फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा लिखा। b हमारे पास एक दफ़ा है तो b को हमने एक दफ़ा ही लिखना है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद 4 है तो 4 की ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप जब तजज़ियाँ करोगे ना तो आपके पास 2 बार 4 आएगा, फिर उसके बाद 1 2 बार 2 हो जाएगा, यानी कि 4 की जगह हम 2 ज़रब 2 लिख लेंगे, 2 बार 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4ab की 2। अब हमने पता चल गया कि 4 जो है वो 2 बार 4 होता है, तो 4 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2 ज़रब 2। ठीक है, ये जिस तरह से आपको बताया कि डॉट का मतलब ज़रब ही होता है, 2 बार 4, फिर a एक ही है ना यहाँ पर, तो a को आपने यहाँ पर एक दफ़ा ही लिखना है। ठीक है, और b की ताकत 2 है तो b को आपने 2 दफ़ा यहाँ पर खोल लेना है इस तरह से। फिर उसके बाद 6ab है तो 6 की तजज़ियाँ आपको पता है आप इस तरह से यहाँ कर सकते हो। ठीक है, 2 का टेबल इस पर जाता है तो 3 2 बार 6, फिर उसके बाद 1 3 बार 3, तो 2 3 बार 6 हो जाएगा या 3 2 बार 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें 6 की जगह हमने क्या लिखना है, 2 ज़रब 3, 2 3 बार 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2 ज़रब 3, 2 3 बार 6, फिर उसके बाद a हमारे पास एक दफ़ा ही है और b हमारे पास भी एक दफ़ा ही है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमने इनकी तजज़ियाँ तो कर ली, अब तजज़ियाँ करके हमने ज़ुज़ाफ़े अकल किस तरह से मालूम करना है, आइए बुक पर पहले इसका फार्मूला समझते हैं और फिर आगे देखते हैं कि हमने क्या करना है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ज़ुज़ाफ़े अकल है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, ज़ुज़ाफ़े अकल बराबर होता है मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी। तो ये फार्मूला आपने अच्छी तरह से याद रखना है ज़ुज़ाफ़े अकल का। ठीक है, तो अब इसमें देखें हमें ना मुश्तरक भी चाहिए गैर मुश्तरक भी चाहिए। आधे आज़म में सिर्फ हमने मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी का हासिल ज़रब करना होता है, बट ज़ुज़ाफ़े अकल में गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी भी आ जाते हैं, तो इन दोनों में फ़र्क रखना है। आधे आज़म में सिर्फ मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी लेते थे और ज़ुज़ाफ़े अकल में मुश्तरक भी लेने हैं और गैर मुश्तरक भी लेने हैं, उन दोनों को ज़रब कर देना है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये उन्होंने तजज़ियाँ की हुई हैं मिसाल नंबर 22 में ना, तो इसका ये वाला एक मुश्तरक आ रहा है 2, फिर उसके बाद ये वाला 2 भी मुश्तरक आ रहा है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद ये x हमें दोनों में मुश्तरक नज़र आ रहा है और ये हमारे पास एक जो y है
बेसिकली वो मुश्तरिक नजर आ रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद ना स्टूडेंट्स ये देखिए ये x भी है, इधर भी x है, तो एक और x भी जो है ना यहाँ पर मुश्तरिक आ रहा है, इसको भी आपने नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये भी चलें लगा ले। अच्छा, मुश्तरिक क्या है, 2 ज़रब 2 ज़रब x ज़रब x ज़रब y, 2 दफ़ा x है, 1 y है और 2 ज़रब 2, तो ये मुश्तरिक लिखेंगे, इनको ज़रब कर लें। फिर गैर मुश्तरिक कौन से, अब गैर मुश्तरिक किस तरह से लिए जाते हैं, जो इनमें नहीं आते, जैसे ये 2 इधर है ना बट उधर नहीं है, तो ये गैर मुश्तरिक है, तो एक 2 हमारे पास गैर मुश्तरिक होगा। फिर उसके बाद ये वाला x भी देखें, ये हमारे पास गैर मुश्तरिक है, ये वाला y भी गैर मुश्तरिक है, तो और ऊपर नहीं है, तो 2xy, तो ये देखें गैर मुश्तरिक 2 ज़रब x ज़रब y आ जाएगा 2xy। फिर इन दोनों को ज़रब कर देंगे, इस फार्मूले में रख करना मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक वालों को यहाँ ज़रब कर दें तो वो आपका ज़ुज़ाफ़े कल आ जाएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आई होगी। अब चले अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने देखना है पहले मुश्तरिक कौन सा है, ठीक है। तो मुश्तरिक हमारे पास देखें ये वाला 2 जो है वो तीनों में आ रहा है, तो ये 2 तो मुश्तरिक है। फिर उसके बाद क्या ए भी मुश्तरिक है जी, ए, तो ये वाले देखें तीनों ए जो हैं वो मुश्तरिक हैं, इसको आपने ऐसे सर्कल कर लेना है जी। बिल्कुल बी भी यहाँ पर है, तो बी को भी आप इस तरह से सर्कल करके अपने माइंड को बता सकते हो कि मुश्तरिक है। 3 इसमें है बट उसमें नहीं है, ए उसमें है बट इसमें नीचे नहीं है। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी आए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। सो देखें स्टूडेंट्स, अब मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी हमने देख ली है। मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी हमारे पास क्या है, 2ab, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लें, 2a ऐसे लिख लें, ठीक है, और ये हमारे पास b, ये मुश्तरिक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी को देखना है कि वो कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। अच्छा, तो अब गैर मुश्तरिक देखें किस तरह से आप निकालोगे। गैर मुश्तरिक के लिए बहुत एहतियात करनी होती है, ठीक है। जैसे ये ए ऊपर है बट नीचे नहीं है, तो ये गैर मुश्तरिक है, तो इस ए को आपने ऐसे सर्कल कर लेना है। इसमें अगर आप देखोगे तो 2 है और 2 किसी में नहीं है, सो 2 जो हमारे पास है ये गैर मुश्तरिक है। 3 भी जो है ये गैर मुश्तरिक है, एंड फिर उसके बाद ये वाला बी देखें गैर मुश्तरिक है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें पता चल गया कि ये जो एक एक सिंगल हैं बेसिकली ये गैर मुश्तरिक हमारे पास आ रहे हैं। तो 3 ज़रब 2 ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये क्या है, गैर मुश्तरिक क्या है, 3 2 या 2 3 जो मर्जी लिख लें, ठीक है। तो 2 ज़रब 3, ठीक है, 2 ज़रब 3। फिर उसके बाद ये ए भी है ऊपर, अगर आप देखोगे तो ए भी है, ए को भी लिख लें और बी को भी इसको लिख लेना है, ठीक है। तो ये गैर मुश्तरिक है। अच्छा, अब इनको ना ज़रब कर लेना है, गैर मुश्तरिक 2 3 बार 6 हो जाएगा ना, हाँ, और ए बी, तो 6ab हमारे पास गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रब आ जाएगा। तो ओके जी, हमें पता चल गया मुश्तरिक का, गैर मुश्तरिक का। अब हमने यहाँ पर ज़ुज़ाफ़े कल का फार्मूला लिखना है। सो अब देखिए ज़ुज़ाफ़े कल में हम क्या करते हैं, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, ठीक है। सो के स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ज़ुज़ाफ़े कल का मुश्तरिक लेने हैं, गैर मुश्तरिक लेने हैं, उन दोनों को ज़रब कर देने। तो चलें अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी हमारे पास 2ab था, ठीक है। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 2ab, ठीक है, 2ab। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन नीचे आया। गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी हमारे पास 6ab है, तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स 6ab जो है वो लिख लेना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर बस आ जाएगा ज़ुज़ाफ़े कल का। अब आपने इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 6 बार 12, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 6 बार 12, एंड ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए की पावर पता है ना यहाँ 1 होती है, इस ए की पावर 1 है, तो पावर प्लस हो जाती है, तो 1 + 1 2, तो ए यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए की पावर 2, ए की पावर 2। बी भी यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो बी की पावर भी 2 हो जाएगी। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास ज़ुज़ाफ़े कल आ गया। पहले पार्ट का जो ज़ुज़ाफ़े कल वाला पहला पार्ट था, तजज़ी के ज़रिए हमने ज़ुज़ाफ़े कल करना है, तो इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमने ज़ुज़ाफ़े कल बज़रिया तजज़ी मालूम करना है। तो पहले इस रकम को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ओके स्टूडेंट्स, ये रकम मैंने लिख लिया। अब इसकी हमने तजज़ियाँ करनी है, बराबर का साइन यूज़ करके यहाँ पर इसकी तजज़ियाँ कर लेते हैं। इन दोनों में से देखें x हमें कॉमन नज़र आ रहा है, इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, तो एक x तो इसमें भी है, इसमें भी एटलीस्ट एक x तो है। सो आपने यहाँ पर क्या करना है, एक x को यहाँ पर आपने कॉमन ले लेना है। फिर यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा, पहले x की 2 था, एक x बाहर चला गया, तो यहाँ पर हमारे पास एक x रह जाएगा। फिर उसके बाद ये प्लस का साइन आपने यूज़ करना है। इस x में से पूरा x बाहर चला गया, देखें, तो जहां से पूरी चीज बाहर चली जाए वहां पर 1 रह जाता है। ये आपने स्टूडेंट्स लाजमी याद रखना है। अब क्यों, क्योंकि x एक बार x हो जाएगा, ठीक है,
इनको मल्टीप्लाई करवाएं ना तो जवाब यही आना चाहिए। देखें एक्स एक्स बार एक्स की 2 प्लस एक्स एक बार एक्स, वही आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी तजज़ियां हो गई हैं, फर्दर ये नहीं हो सकता। अब इसको लेंगे। ठीक है, सो यहां पर स्टूडेंट्स देखें ये एक्स की 3 प्लस एक्स की 2 है। अब हमने यहां पर स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने यहां पर इसमें से भी कॉमन लेना है। इसमें x की पावर 3 है, इसमें x की पावर 2 है, तो छोटी पावर जो है वो कॉमन ली जाती है। जैसे उसमें से 1 थी तो 1 हमने कॉमन लिया, x पावर 1। इसमें छोटी x की 2 है तो x की 2 हम कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें भी x की 2 एटलीस्ट है और इसमें x की 2 है। सो यहाँ पर आपने x की पावर 2 जो है वो कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो जब x की 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x की 3 में से 2 बाहर चला गया तो 1 रह जाएगा ना, हाँ 1 x रह जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करवा लें, x की 2 x की 1 बार x की 3 बन जाएगा, 2 + 1 3 हो जाता है। एंड यहाँ से x की 2 पूरा बाहर चला गया तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 1 लिखना है। सो ओके स्टूडेंट्स, इसकी तजज़ियां होगी, बट इसको फर्दर x की 2 को, जैसे ऊपर हमने b की 2 या a की 2 था तो हमने उसको 2 दफ़ा खोला था ना, हाँ जैसे ये देखें a की 2 था तो a को हमने 2 दफ़ा खोला था। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप देखो ना तो ये हमारे पास x की 2 है, इस x को हम 2 दफ़ा खोल लेते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, इस x को हमने x ज़रब x में ऐसे मतलब लिख लेना है, और ये x + 1 इसी तरह से है। ठीक है, तो ओके जी, अब ये हमारे पास पहला आंसर था, ये हमारे पास दूसरा आंसर है। इसमें हमने देखने हैं मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक कौन से हैं। तो अगर हम पहले फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्ट ही, फिर उस फार्मूले में डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जुज़ाफ़े बराबर है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम यहाँ पर बेसिकली मुश्तरिक देखेंगे कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने थोड़ी एहतियात करनी होती है। ये वाला आंसर नहीं था, ये नीचे वाला आंसर था। इसमें अगर देखें तो ये x है ना, इसमें भी एक x है। सो ये वाला जो x है बेसिकली ये इन दोनों में क्या हो गया जी, मुश्तरिक हो गया, दोनों में है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद x + 1, ये भी x + 1 है, तो इस x + 1 को हम क्या करेंगे, मुश्तरिक ले लेंगे। देखें ये x + 1 क्या आ गया, इसमें मुश्तरिक दोनों में आ गया। ठीक है, दरमियान वाले को नहीं देखना, वो असल में आंसर नहीं था, आंसर ये नीचे वाला आया था ना दूसरे का, हमने x को खोल लिया था। ये मुश्तरिक है, x x और x + 1 दोनों में है, तो ये यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। सो हमारे पास मुश्तरिक पहले ये x आ रहा है, तो इस x को पहले लिख लें, एंड फिर उसके बाद ये x + 1 है, तो x + 1 को आपने लिख लेना है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद ये ज़रब का साइन आपने यूज़ करना है। गैर मुश्तरिक अज़ाए ज़रबी कौन से हैं, चलें देखें जी। वो 2 थे, वो दोनों मुश्तरिक हैं। ये 3 है, 1 2 3, इसमें से 2 मुश्तरिक हैं, तो ये दरमियान वाला देखिए बच्चा हुआ है ना, हाँ तो ये वाला x हमारे पास गैर मुश्तरिक है। ठीक है, सो इस तरह से स्टूडेंट्स गैर मुश्तरिक सिर्फ एक ही है जो कि है x, तो x को आपने लिख लेना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। अब मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स हम किस तरह से करवाएंगे, देखें ये x है, ये भी x है, इन दोनों x को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। इसकी पावर आपको पता है 1 है, इसकी पावर भी 1 है, अगर कुछ ना हो तो 1 होती है, तो x की 1 ज़रब x की 1 x की 2 हो जाता है, दोनों x 1 हो जाते हैं, पावरें जमा हो जाती हैं, 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर x की 2 ये वाला, और ये x + 1 इसी तरह से साथ लिख देना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास जुज़ाफ़े कल आ गया, यही उन्होंने आंसर लिखा हुआ है, आगे फर्दर इन्होंने मल्टीप्लाई इसको नहीं किया हुआ। ठीक है, सो दैट्स इट, ये इसका आंसर आ गया। सो ओके स्टूडेंट्स, अब ये अगले जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है वो ऐसे ही समझ लें, आसान है, क्योंकि तजज़ियां हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, सिर्फ मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक देखने हैं, उनको ज़रब कर देना। ये हमारे पास पहला इसका हिस्सा है a की 2 - 4a + 4। तो इसको देखें, ये 3 रकमें हैं, ये स्क्वायर वाली है और ये a वाली है, ये a के बगैर वाली है, तो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करना होता है, आपको पता है। ठीक है, तो प्लस 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 यहाँ पर लिख लेते हैं, चलें इधर लिख लें, प्लस प्लस प्लस, और a की 2 4 बार 4 a की 2, a की 2 4 बार 4 a की 2 है, इसको नोट कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमने बेसिकली क्या करना है, -4a को ऐसे 2 में काटना है या तोड़ना है कि उनको ज़रब करें तो +4a की 2 आए, और माइनस प्लस करें तो -4a आए। अब हमें एक बात पता है कि 2 2 बार 4 होता है, ज़रब करें तो 2 2 बार 4 आ जाएगा, और 2 + 2 करेंगे तो वो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, -2a - 2a। तो अब इनको ज़रब करें, माइनस माइनस प्लस, देखें प्लस आ गया ना, वहाँ प्लस चाहिए था, इधर माइनस चाहिए था, तो दोनों रकमें माइनस की रखेंगे ताकि ज़रब करें तो माइनस माइनस प्लस आ जाए, हाँ, और इधर करें तो अलामत बड़ी रकम दोनों मतलब बराबर ही है तो माइनस ही आएगा फिर। ठीक है, तो इस तरह जमा करें तो वो 4a आ जाएगा। तो अब ये देखें, इनको ज़रब करें, माइनस माइनस प्लस, 2 2 बार 4 a बार a की 2, देखें वही आ रहा है। अब इनको माइनस प्लस करें तो माइनस माइनस प्लस करना प्लस है, लेकिन अलामत बड़ी रकम की, और दोनों ही यहाँ बड़ी रकमें ही हैं एक किस्म की ना, हाँ दोनों 2 हैं, तो अलामत ये माइनस है तो दोनों के साथ माइनस है, इधर भी माइनस ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस है तो 2a + 2a 4a आ जाएगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये 4 रकमें हमने बनाना सीखा हुआ है। फिर उसके बाद पहले इन 2 में से कॉमन लेते थे, फिर इन 2 में से कॉमन लेते थे, इन 2 में से a कॉमन आ रहा है क्योंकि a 2 है, a x में a कॉमन लिया, यहाँ पर एक a रह जाएगा, -a बाहर चला गया, 2 रह गया।
इधर से देखें हमें यहाँ पर माइनस कॉमन लेना है, क्यों? क्योंकि हमने इसकी अलामतें चेंज करनी है, तब ये ब्रैकेट वाला ये वाला और ये वाला सेम आएगा। तो -2 हमने कॉमन लेना है, क्योंकि 2 का पहाड़ा 4 पर भी जाता है और 2 पर भी जाता है। तो -2 यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ पर सिर्फ प्लस ए रह जाएगा। हाँ, क्योंकि जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं अलामतें चेंज हो जाती हैं, इसकी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये प्लस माइनस में हो गया, क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन लिया। अब 2 कितने बार 4 होता है? 2 बार 4 होता है, तो यहाँ पर 2 रह जाएगा। 4 में से जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 रह जाएगा। अब देख लें स्टूडेंट्स, ब्रैकेट वाली रकमें जो है वो सेम आ गया, फैक्टर वो ना a-2 a-2। तो a-2 को फिर हमने कॉमन लेना सीखा था कि a-2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो जब a-2 को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ a रह जाएगा, यहाँ पर -2 रह जाएगा। तो a-2 ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला है वो अगले फैक्टर में आ जाएगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिकली क्या हुआ, पहले का आंसर आ गया तजज़ी का, ठीक है। पहले की हमने तजज़ी कर ली a-2 और a-2। तो ये सारी चीज़ें तो हम पहले सीख चुके हैं। अब फर्दर देखें, जो दूसरी रकम हमारे पास है a² - 2a, इसको आपने यहाँ पर लिखना है। इसमें से सिर्फ a ही कॉमन ले आ रहा है ना, तो सिर्फ a ही कॉमन लेना है आपने और बाकी कुछ नहीं। तो a इसमें से हमने कॉमन लिया, यहाँ पर a की 2 है तो एक a रह जाएगा, माइनस यहाँ से a बाहर चला गया तो -2 रह गया। अब इन दोनों में स्टूडेंट्स आपने देखना है मुश्तरिक कौन से हैं और गैर मुश्तरिक कौन से हैं। तो चलें देखें। तो अगर आप यहाँ पर देखो ना, a-2 वहाँ पर भी है, इधर भी a-2 है, a इधर है बट उधर a अकेला नहीं है, तो a तो मुश्तरिक नहीं है। तो ये जो a-2 है स्टूडेंट्स, इसको पहले आपने मुश्तरिक जो है वो ले लेना है। ये हमारे पास a-2 मुश्तरिक है। और गैर मुश्तरिक फिर कौन से होंगे? ये वाला a जो है ये गैर मुश्तरिक है, और ये वाला जो a-2 है ये भी गैर मुश्तरिक है, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें पता चल गया। फिर नीचे वही फार्मूला जो पीछे हमने सीखा है उसको आपने यूज करना है। जो इजाफे कल बराबर होता है मुश्तरिक अज़ाए ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरिक अज़ाए ज़रबी। अब मुश्तरिक अज़ाए ज़रबी इसमें सिर्फ a-2 ही है, तो a-2 लिखा ना, वो देखें जो दोनों में है। ज़रब गैर मुश्तरिक, ये a वो a-2, तो देखें a और a-2 है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो उन्होंने आंसर इस तरह लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको बता दूं कैसे आपने मल्टीप्लाई करना है। जस्ट सिंपल है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो वो 1 है, इसकी पावर भी कुछ नहीं है तो 1 है। ये a तो शुरू पर आ जाएगा और a-2 ज़रब a-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों a-2 को एक दफ़ा लिखकर पावरें जमा कर देनी है, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। ये स्टूडेंट्स हमारा इसका आंसर आ गया। चलें फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है ना, बड़ा ईजी है, बड़ा आसान है, लेकिन इसमें हम एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे और वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए x की 4 - 16 है, इसको पहले हमने करना है। देखिए यहाँ पर कॉमन तो कोई चीज़ नहीं है ना दोनों में, लेकिन एक बात हमें पता है कि ये x की 2 का मुरब्बा बनेगा और ये 4 बार 16 होता है। तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है a की 2 - b की 2, यानी कि पहली रकम का भी मुरब्बा बन रहा है, माइनस भी है, देखिए दरम्यान में माइनस चाहिए फार्मूले के तहत, और दूसरी रकम का भी मुरब्बा है, ये 4 का मतलब ये मुरब्बा है 16 जो है। सो इस तरह से इसको आपने लिखना है x की 2 का मुरब्बा, यानी कि 2 बार 4 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा इसमें और इसमें। फिर माइनस ये वाला आगे यूज किया। 16 किसका मुरब्बा होता है? 16 4 का होता है, 4 बार 16 होता है, तो 16 की जगह हमने 4 की ताकत 2 लिख लेनी है, 4 का मुरब्बा लिख लेना है। अच्छा, अब जब हमने ये लिखा तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है। a हमारे पास ये x की 2 है और b हमारे पास 4 है। तो ये फार्मूला हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर हो तो पहली माइनस दूसरी, पहली प्लस दूसरी, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ भी वही आपने लिख देना है, पहली x स्क्वायर है दूसरी 4 है, तो पहली मनफी दूसरी यानी x स्क्वायर - 4, देखिए मैंने लिखा, और पहली जमा दूसरी x की 2 + 4, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, इसको आप मजीद तजज़ी कर सकते हो, ठीक है, इसकी हम मजीद तजज़ियाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों करें, ठीक है। सो ये इसका आंसर आ गया। वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि अगली रकम को अगर गौर से देखें, x की 3 - 4x, ये मैंने यहाँ लिखी हुई है, इसमें से x कॉमन आ रहा है, देखें इसमें x है, इसमें x की 3 है, तो एक x हम कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ x की 2 रह जाएगा, यहाँ पर -4 रह जाएगा, x की 2 - 4। तो ये इसमें मुश्तरिक आ रहा है, x की 2 - 4 इधर भी है, इधर भी वही आ जाएगा। तो फिर इन दोनों को आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर से ये मुश्तरिक आ जाएंगे, आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो चलो इतनी सिर्फ तजज़ियाँ आपने करनी है, आगे इसको और इसको आपने तजज़ी नहीं करनी। ये वैसे आगे हो सकती है बट यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो अगर ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों करें, इधर दोनों में मुश्तरिक आ गया, ठीक है। तो अब इनमें देखें जी मुश्तरिक कौन से हैं और गैर मुश्तरिक कौन से हैं, क्योंकि नीचे हमने ऑलरेडी फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, हमें मुश्तरिक अज़ाए ज़रबी और गैर मुश्तरिक अज़ाए ज़रबी यहाँ पर चाहिए। तो इसमें देखें ये हमारे पास जो है x की 2 - 4 दोनों में हमें नज़र आ रहा है, इसी वजह से इनको आगे हमने तजज़ियाँ नहीं की। ये दोनों हमारे पास मुश्तरिक है। और गैर मुश्तरिक क्या है? ये वाला x गैर मुश्तरिक है क्योंकि x इसमें है, उसमें x अकेला नहीं है। फिर उसके बाद ये जो x की 2 + 4 है ये भी हमारे पास गैर मुश्तरिक है, ठीक है। तो चलें अब हमें पता चल गया कि मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक कौन कौन से हैं। तो अब हमने नीचे फार्मूला भी लिखा हुआ है, तो चलें अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो मुश्तरिक हमारे पास x की 2 - 4 है, वो हमने लिखा,
इन दोनों को एक दफ़ा ही लिखना होता है, ठीक है। ज़रब गैर मुश्तरक ये x है और वो x की 2 जमा 4 है, तो ये x और ये x की 2 जमा 4। चलें जी, ये हमने लिख लिया। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कैसे करेंगे, ये वाला जो x है ना, हाँ, और कोई अलग x नहीं है कि उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये x अकेला ही शुरू पर आ जाएगा। इन दोनों को यानी कि x की 2 माइनस 4 और x की 2 जमा 4 को इकट्ठा करके इधर लिख लिया हमने। अब इस चीज़ को समझें ज़रा कि ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी, क्योंकि सेम टू सेम है, x की 2 माइनस 4 जमा 4 है, बस अलामत का फ़र्क है। तो ये फार्मूला देखें a माइनस बी a जमा बी, तो अब इसको हमने बंद कर देना है, यानी कि पहली का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तजज़ी करते हुए हम इसको खोलते हैं, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया, ये देखें वही फार्मूला है, सिर्फ उल्टा हो गया है, ठीक है। तो अब हमने जस्ट इसको बंद कर देना है। तो हम क्या करेंगे, a की 2 माइनस b की 2, तो a हमारे पास x की 2 है, b हमारे पास 4 है, इधर भी ये x की 2 है, b 4 है, तो पहली का मुरब्बा ये x इसी तरह से ले लें, x की 2 का मुरब्बा, ये देखें माइनस, और दूसरी 4 है, दूसरी का मुरब्बा 4 का मुरब्बा, बस ये लिख देना। ये फार्मूला समझ आ रही है ना, अप्लाई कर दिया आपने। तो अब ये 2 2 बार 4 हो गया और 4 का मुरब्बा 16 हो गया। सो ये उन्होंने आंसर एंड पर लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 5वां पार्ट है। इसमें उन्होंने 3 रकमें हमें दी हुई हैं, ठीक है। तो ये मैंने 3 सेक्शंस बना लिए हैं, तो इधर ही हम इनको कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस रकम को अगर आप देखोगे ना, तो पहले हम ना 4 कॉमन ले लेते हैं, उस तरह से फिर फर्दर ही अच्छा हो जाएगा। अब 4 कॉमन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कॉमन आ रहा है तो ले लें। 4 4 बार 16, 4 1 बार 4। अब 4 जब इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4 रह जाएगा ना, हाँ, 4 4 बार 16, और यहाँ से 4 बाहर चला गया तो यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, वो भी 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसमें 4 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। तो इस वजह से इसकी आगे तजज़ियाँ हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि सिर्फ 2 में मुश्तरक है, तीनों में मुश्तरक तो नहीं आया ना। हाँ, तो इसको आगे हम तजज़ियाँ इसकी कर लेते हैं। जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसके आगे हमें तजज़ियाँ करनी है, ठीक है। अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर की तजज़ी किस तरह से करेंगे, देखें ये वाला 4 जो है ये बाहर लिखते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो 4 2 का मुरब्बा है, तो इधर लिख लेंगे 2 का मुरब्बा, 2 2 बार 4, और x की 2 जो है वो x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये बड़ी ब्रैकेट हम यूज़ कर लेते हैं इस 4 को अलहदा करने के लिए, अंदर छोटी ब्रैकेटें हमें इस्तेमाल करनी है। अब ये देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो अगेन हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस में और एक दफ़ा हम प्लस में लिख देंगे, ठीक है। तो ये 4 हमारा बाहर ही है, और यहाँ पर 2 माइनस एक्स, ठीक है, और फिर उसके बाद 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, इसकी हमने कंप्लीट तजज़ियाँ कर ली हैं। अब उसकी तरफ चलते हैं। तो इसमें अगर आप देखो तो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करने वाली बात है यहाँ पर ना, ठीक है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस माइनस, और x की 2 6 बार 6x की 2 बेसिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर हल्का सा रफ पे आपने लिख लेना है अपने माइंड को बताने के लिए। तो अब इसको हमने ऐसे तोड़ना है कि ज़रब करें तो माइनस 6x स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें तो प्लस x आए। तो 3 2 बार 6 होता है, 3 2 बार 6 हो जाएगा, और 3 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। देखें यहाँ कुछ नहीं है तो वो 1 होता है, ठीक है। तो हमें स्टूडेंट्स पता चल गया है यहाँ पर हम क्या लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर बराबर का साइन यूज़ करना है, x की 2, ठीक है, और ये माइनस 6 इसी तरह से आपने लिख लिया। पहली और तीसरी रकम इसी तरह से हम लिख लेते हैं। दरमियान में हमने लिखना है 3 2 बार 6, तो 3x और 2x, 3 2 बार 6 हो जाएगा। उधर हमें माइनस चाहिए, इधर प्लस चाहिए, तो बड़ी के साथ प्लस रखेंगे, ये अलामत बड़ी के साथ रखते हैं, और इसके साथ माइनस रख लेंगे ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए ज़रब करते हुए। हाँ, और जब जमा नफ़ी करेंगे तो वो अलामत बड़ी रकम की जमा उधर आ जाएगी, ठीक है। सो इस वजह से आपने बड़ी रकम के साथ प्लस रखना है, छोटी रकम के साथ माइनस रखना है। ओके जी, अब ये दोनों हमने लिख लिया। अब इन दोनों को ज़रब करके कन्फर्म कर लिया करें, प्लस माइनस माइनस, 3 2 बार 6, x पर एक्स स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद अगर प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, अलामत बड़ी रकम की प्लस, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस करें तो 3x में से 2x निकालेंगे तो 1x आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें और इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं आने देना। चलें जी, फिर उसके बाद हमें ऑलरेडी पता है हमने क्या करना है। हमने इन 2 में से पहले कॉमन लेना है। इन 2 में से आपको पता है x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, x प्लस 3 रह जाएगा, ये तो आपको पता है ना, x की 2 था तो अब 1x रहेगा। इन 2 में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, माइनस माइनस, माइनस दोनों में तो कॉमन ले लेंगे, हमें दोनों जमा चाहिए ना, दोनों यहाँ देखें ब्रैकेट में प्लस हैं, और माइनस 2 भी हम कॉमन लेंगे, और 2 का पहाड़ा 2 पर भी जाता है, 6 पर भी जाता है। अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या रहेगा, माइनस 2 बाहर चला गया, सिर्फ x रह जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ x लिख लें। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस क्यों हुआ है, क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया। जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं अलामतें दोनों की चेंज हो जाएंगी, दोनों माइनस है, दोनों ये प्लस हो जाएंगे अंदर, और 2 कितने बार 6 होगा, 2 3 बार 6 होगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने 3 लिख देना है। तो ये आप देख लें स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में x जमा 3 और इधर भी x जमा 3 आ गए, तो ब्रैकेट में सेम आ गए। तो अब आपने x जमा 3 को कॉमन ले लेना है, यानी कि जो ब्रैकेट में सेम है उनको आपने एक दफ़ा लिख लेना है,
और ये हमारे पास x-2 जो है, x-2 जो ब्रैकेट के बाहर है वो अगले फैक्टर में या अगली ब्रैकेट में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसकी हमने तजज़ियाँ कर ली हैं, अब उसको देखना है। अब उसकी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर गौर करें 4 - x² था, 2 का मरबा माइनस x का मरबा, इस तरह लिखा था, फिर a² - b², एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिख दिया था। तो इसको मैं जल्दी से इसी तरह से, यानी कि ये जो 4 के अलावा बाकी सारे ना, ये आखिरी जो 3 स्टेप्स हैं ये वाले, ये हमने उधर करने हैं, सेम है ये, ठीक है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, समझाता नहीं हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको इधर समझा चुका हूँ। सो ओके स्टूडेंट्स, हमने ये कर लिए। अब यहाँ पर देखिए हमें एक मतलब मसला है। अब मसला क्या है, ये 2 - x है ना, ये x-2 है, ये 2 - x है। अब 2 - x यहाँ भी है, 2 - x यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 2 - x नहीं है बल्कि x-2 है। तो हम इसको भी 2 - x बनाना चाहेंगे। अगर ये 2 - x बन जाए तो फिर 2 - x तीनों में मुश्तरक आ जाएगा। ये बात समझे यहाँ पर, यहाँ से ये पॉइंट आपने समझना है। तजज़ियाँ तो आपने इजीली कर ली, बट आगे से ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब देखें हम बेसिकली इसको 2 - x किस तरह से बना सकते हैं। तो हम इसको 2 - x ऐसे बना सकते हैं कि ये x+3 इसी तरह से है ना, इसमें से -1 कॉमन ले लें। जब -1 हम या माइनस कॉमन लेंगे तो इसकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, 2 के साथ माइनस है तो प्लस करना है, x के साथ प्लस है तो उसको माइनस करना है। तो यहाँ पर बाहर आपने ब्रैकेट में -1 जो है वो कॉमन लेना है, इसमें से, सिर्फ इस फैक्टर में से, ठीक है। अब जब -1 हम इसमें से कॉमन लेंगे तो ये 2 माइनस है, इसको 2 को प्लस करके शुरू पर ले आए। ये x प्लस है ना, ये माइनस हो जाएगा, बाहर हमने -1 कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये प्लस x है तो इसको -x करके दूसरे नंबर पर लिख लें। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी तजज़ियाँ हो गई हैं। अब हमने बेसिकली इन तीनों में देखना है मुश्तरक कौन सा है। तो पहले यहाँ ज़ुज़ाफ़िकल का फार्मूला लिख लेते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इन तीनों में देखना है जी, इन तीनों में मुश्तरक कौन सी चीज़ है। तो जिस तरह से हमने बनाई, ये जो 2 - x वाला फैक्टर था, ये 2 - x यहाँ भी है, ये 2 - x इधर भी हमने बना लिया, जस्ट इसमें से -1 कॉमन लिया था, और ये 2 - x इधर भी हमने मतलब पहले आया हुआ था, ठीक है। तो 2 - x तीनों में है, देखें तीनों में 2 - x है, तो 2 - x को हम यहाँ पर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी में लिखेंगे। तो 2 - x हमारे पास मुश्तरक अज्जाए ज़रबी है क्योंकि ये तीनों में है, और कोई भी चीज़ जो है वो तीनों में नहीं है, जो तीनों में मुश्तरक है वो नहीं है, तो बस यही हमारे पास मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। अच्छा, गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी क्या है, चलें देखते हैं। अब ये बात समझने वाली है। गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी में अगर आप देखोगे, ये हमारे पास 4 है, ये इसमें है और किसी में भी नहीं है। ये हमारे पास -1 है, ये देखें 4 और -1 ये गैर मुश्तरक है। फिर उसके बाद ये 2 + x है, ये देखें ये 2 + x है, और इधर भी 2 + x है। अब ये बात आपने याद रखनी है, इसमें 2 + x नहीं है। अब ये जो 2 + x है ना, दोनों में से एक दफ़ा लेना है, 2 दफ़ा अलग-अलग नहीं ले सकते हो, क्योंकि इसमें भी 2 + x गैर मुश्तरक है, उसमें भी 2 + x गैर मुश्तरक है, इसमें तो है नहीं है। इन दोनों को एक दफ़ा लिखना है, दोनों दफ़ा अलग-अलग नहीं लिखना आपने, ये बात याद रखनी है। अगर आप लिखोगे तो गलत हो जाएगा, समझ आ रही बात की। तो ये गैर मुश्तरक है, इधर भी वही है उधर भी वही है, तो बस एक दफ़े लिखना है इसको। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास गैर मुश्तरक कौन सा होगा जी, ये जो x+3 यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है, ये वाला स्टूडेंट्स देखें x+3, तो ये x+3 जो है ये गैर मुश्तरक है क्योंकि और किसी में नहीं। तो चलें, अब गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी मैंने आपको बता दिए, अब हम यहाँ पर लिखते हैं। पहले हम ज़रब 4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, ये वाला 4 गैर मुश्तरक है। फिर उसके बाद ये ज़रब -1 है, ठीक है। तो ये वाला हमने -1 ब्रैकेट में अलग-अलग करके लिखना है ताकि उनको ज़रब करेंगे। -1 हमने लिख लिया। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 + x है, वो भी 2 + x है, और इसमें तो 2 + x है नहीं है, तो 2 + x गैर मुश्तरक इधर भी है उधर भी है, तो एक दफ़ा ही आपने लिखना है, अलग-अलग नहीं लिखना, 2 दफ़ा नहीं लिखना। तो 2 + x एक दफ़ा ही आपने लिख लेना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स x+3 है, ठीक है जी। तो यहाँ पर x+3 हम लिख लेते हैं, x+3, ठीक है जी। सो ओके स्टूडेंट्स, ये सारे हमने गैर मुश्तरक लिख लिए हैं। बस ये याद रखना है 2 + x को एक दफ़ा लिखना है, x+3 लिखना है, -1 लिखना है और 4 लिखना है, ये गैर मुश्तरक थे। अच्छा, अब इनको हमने थोड़ा सा मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा, मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स किस तरह से करेंगे, कोशिश किया करें पहले ये जो सिंपल नंबर्स होते हैं ना, इसको लिख लिया करें। ये 4 और ज़रब -1 को पहले लिख लेंगे, फिर ये ब्रैकेट्स वालों का देखेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 4 एक बार 4, तो यहाँ पर -4 लिख लें, इन दो को ज़रब करके वो पहले, फिर 2 - x है, इसको पहले लिख लें 2 - x, एंड फिर उसके बाद 2 + x लिख लें, तो ये 2 + x हमने लिख लिया, एंड ये x+3 एंड पर लिख लें, ठीक है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, इसको देखें, ये 2 - x है, 2 + x है, a - b a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना फार्मूला, जो कि हमने पीछे ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, ठीक है। दोबारा इसको समझ लें कि अगर हमारे पास दो फैक्टर्स ऐसे आए कि एक a - b हो
और दूसरा हमारे पास a प्लस बी हो, a माइनस बी और a प्लस बी, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा। ठीक है, अगर एक नफ़ी और एक जमा वाले सेम टू सेम आ जाए तो यहाँ पर देखें सेम टू सेम है, बस माइनस और प्लस का फ़र्क है, तो इसको अब आपने इस फार्मूले में चेंज कर देना है। ठीक है, तो -4 बाहर ही लिखें, यहाँ पर क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये बाहर बड़ी ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ये बड़ी ब्रैकेट बंद कर दें। इन दोनों पर बेसिकली हमने ये फार्मूला लगा दिया, ये वाला देखें। ठीक है, और ये x प्लस 3 हमारा इसी तरह से आ जाएगा, सो x प्लस 3 को इसी तरह से लिख लें। अच्छा जी, अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये लास्ट हमारा बस आंसर आने लगा है, ये -4 इसी तरह से नीचे लिख लेंगे, तो -4 हमने लिख लिया। यहाँ पर जो है 2 का मुरब्बा 2 2 बार 4, माइनस x का मुरब्बा x पर x की 2 हो जाएगा, और ये x प्लस 3 इसी तरह से आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक के एंड पर ये वाला आंसर उन्होंने गलत लिखा हुआ है, गलती सिर्फ एक है कि यहाँ उन्होंने माइनस नहीं लगाया, हालांकि यहाँ पर माइनस भी आता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस आपने लगाना है, तो वो मैं आपको आंसर से बता देता हूँ। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो 4 × 4 माइनस एक्स स्क्वायर और x प्लस 3 है, माइनस यहाँ पर नहीं है बट माइनस होना चाहिए, सो -4 × 4 माइनस एक्स स्क्वायर और x प्लस 3 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, इस एक्सरसाइज का जो सवाल नंबर 4, 5, 6 है, ये तीनों एक जैसे हैं, तो चलें अब इन तीनों को करते हैं। ठीक है, इसमें एक ही फार्मूला तीनों में यूज़ होना है, वो फार्मूला भी सीखते हैं और बाकी भी समझते हैं। बिल्कुल आसान है, ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान ये 3 क्वेश्चन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, 2 कसीर रकमी जुमलों का आधे अज़म y-7 और ज़ुज़ाफ़े कल, ये सारा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए पहले डाटा लिख लेते हैं, तो पहले आधे अज़म लिखेंगे y-7। ठीक है, तो आधे अज़म हमारे पास क्या है, y-7, तो y-7 लिख लेंगे। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हमारे पास जो इज़ाफ़े कल है ये, तो ये लिख लेते हैं। सो के स्टूडेंट्स, ये हमने लिख लिया, ये इज़ाफ़े कल है, ये आधे अज़म है। अगर एक कसीर रकमी जुमला ये है, देखें जो कसीर रकमी जुमला होते हैं ना, ये जुमले होते हैं, उसको हम px और qx से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो पहला जो कसीर रकमी जुमला है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहला जुमला, पहला कसीर रकमी जुमला। ठीक है, तो पहला जुमला उसको हम px के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं। ठीक है, px, तो कसीर रकमी जुमलों को px और qx से ज़ाहिर करते हैं, यह आपने याद रखना। तो px हमारे पास क्या है, जो पहला जुमला ये y की 2 - 5 y - 14 है ये। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने पहला जुमला लिख लिया। तो दूसरा कसीर रकमी जुमला मालूम करना है, तो दूसरा जुमला जो है, तो दूसरे जुमले को हम qx से ज़ाहिर करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो qx जो है ये आपने मालूम करना है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। चले जी, ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ें पहले हमने डाटा लिख लिया, अब इसी डाटा को देखकर आगे हम देखते हैं। देखिए इसमें स्टूडेंट्स एक फार्मूला है आपकी बुक पर ना, वो मैं आपको बताता हूँ। सो ये फार्मूला आपने याद रखना है, पहला कसीर रकमी जुमला ज़रब दूसरा कसीर रकमी जुमला px ज़रब qx, ये बराबर होता है, देखें बराबर का साइन है, बराबर होता है आधे अज़म ज़रब ज़ुज़ाफ़े कल के। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में यही फार्मूला यूज़ होना है। ठीक है, तो अब चलें ये फार्मूला नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लें कि हम जानते हैं कि यहाँ पर फार्मूला मैं लिखने लगा हूँ कि जो px है, कि जो px हमारे पास है, यानी कि पहला कसीर रकमी जुमला ज़रब दूसरा कसीर रकमी जुमला यानी कि qx जो है, इन दोनों कसीर रकमी जुमलों की जो हासिल ज़रब होती है वो असल में आधे आज़म और ज़ुज़ाफ़े कल की हासिल ज़रब के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आधे आज़म और ज़रब ज़ुज़ाफ़े कल। ठीक है, सो ये फार्मूला स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, दोनों कसीर रकमी जुमलों का जो हासिल ज़रब है वो आधे आज़म और ज़ुज़ाफ़े कल की हासिल ज़रब के बराबर है। अब यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, हमने qx फाइंड करना है। देखें इस चीज़ को हमने फाइंड करनी है, तीनों चीज़ें उसने बाकी दी हुई हैं, तो पहले qx के लिए इसको सीधा कर लेते हैं। तो qx हमारा इधर ही रहेगा, px इधर ज़रब हो रहा है ना qx के साथ, उधर जाकर हम डिवाइड कर देंगे। तो अब ये वाला यहाँ से समझिएगा, तो हमने qx जस्ट फाइंड करना है ना, तो qx को इधर ही रहने देंगे क्योंकि qx की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और ये वाला जो आधे आज़म ज़रब ज़ुज़ाफ़े कल है, यहाँ पर लिख लेते हैं इसी तरह से। सो ओके स्टूडेंट्स, ये qx इधर ही रहने दिया, px इधर नहीं है, देखें इधर नहीं है ना, तो px को इस तरफ भेजना है। तो px इधर qx के साथ ज़रब हो रहा है, इधर आकर इन दोनों के साथ डिवाइड हम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिवाइड का जो लाइन होती है वो लगा लेनी है। ठीक है, तकसीम की ना। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो px है इधर ज़रब हो रहा है, इधर आकर px जो पहली कसीर रकमी है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। ओके जी, सो ठीक है जी, हमने फार्मूला रिफाइन कर लिया, qx हमने फाइंड करना तो उसके लिए सीधा कर लिया। अब ये ऊपर वाली वैल्यूज़ हमने इसमें पुट करनी है। ठीक है, इस फार्मूले में, ये फार्मूला बेसिकली ये होता है और इसको हमने चेंज कर लिया। अच्छा, अब qx हमने फाइंड करना है, तो उसको ये जो qx है इसको आप इसी तरह से यहाँ लिख लो। ठीक है, qx हमने फाइंड करना है और आगे बराबर, ये वाला बराबर यहाँ आधे आज़म। अब आधे आज़म क्या है, आधे आज़म
y माइनस 7 है तो आधे आज़म के नीचे हम y माइनस 7 लिख लेंगे, ठीक है। तो इस आधे आज़म की जगह हमने क्या लिखना है, y माइनस 7, और इसको ब्रैकेट कर लें क्योंकि आगे हम ज़रब यूज़ करेंगे। आगे ये वाली ज़रब हमने यूज़ की, फिर उसके बाद आगे जुज़ाफ़े कल है, तो जुज़ाफ़े कल हमारे पास क्या है, जुज़ाफ़े कल हमारे पास y की 3 माइनस 10y की 2 जमा 11y जमा 70 है, तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। सो के स्टूडेंट्स ये हमने आधे आज़म ज़रब जुज़ाफ़े का लिख लिया, फिर उसके बाद डिवाइड का सिंबल यूज़ करना है, ये वाला। सो के स्टूडेंट्स ये हमने डिवाइड का सिंबल यूज़ कर लिया। अब नीचे हमने px लिखनी है, जो पहली कसीर रकमी थी या पहला जुमला था वो y की 2 माइनस 5y माइनस 14 है, तो वो नीचे लिख लेते हैं, y की 2 माइनस 5y माइनस 14। अच्छा, अब यहाँ से आगे स्टूडेंट्स क्या करना है, देखिए यहाँ से आगे हम डिवाइड करना चाहते हैं बेसिकली ना, तो हम क्या करते हैं, इसका टेबल हो सकता है इस पर जाए, कोई ऐसा फैक्टर हो, ठीक है, बट वो है कि हम तकसीम नहीं, ऊपर वाली को तकसीम के अंदर रखते हैं, नीचे वाली को तकसीम के बाहर। तो इसको, ये बड़ी रकम है ना, तो इसका टेबल उस पर जा सकता है, तो इन दोनों रकमों को पहले तकसीम करके चेक कर लेते हैं, हो सकता है आपस में कैंसिल हो जाएं, हो सकता है इनका कोई पूरा पूरा आंसर आ जाए, ठीक है। तो इसको आपने रफ पे तकसीम करना है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं होती, ठीक है। तो दूसरा पेज हम लेते हैं, तो ओके स्टूडेंट्स ये हमने दूसरा पेज ले लिया। अब इसको डिवाइड करके चेक करते हैं, तो डिवाइड किस तरह से करना है, ये वाली रकम तकसीम के अंदर रखनी है, ये वाली बाहर रखनी है, इन दोनों को पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स ये हमने रफ पेज पर इनको डिवाइड करना है, ठीक है। अब y की 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y की 3 आए, तो y की 2 को अगर एक y के साथ मल्टीप्लाई आप करोगे ना तो वो y की 3 आ जाएगा, ठीक है, 2 जमा 1 3 हो जाएगा। फिर इन दोनों को मजबूरी होती है इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना, माइनस प्लस माइनस 5y, y बार y की 2 5y की 2, तो माइनस प्लस माइनस ये y की 2 के नीचे लिखेंगे, 5 एक बार 5 ही रहेगा, यहाँ पर 1 होता है ना, 5 एक बार 5, और y बार y की 2 हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस 14y बार 14y, तो माइनस 14y इधर y के नीचे लिखेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमें पता है कि हम ऐसे लाइन लगाते हैं, फिर अलामतें चेंज करते हैं, इसकी अलामत प्लस है तो आपने माइनस कर देनी, माइनस है तो आपने प्लस कर देनी, माइनस है तो आपने प्लस कर देनी। अब ये तो कट जाएगा, y की 3 में से y की 3 माइनस करें तो 0। इधर अगर देखें तो माइनस प्लस माइनस अलामत बड़ी रकम की माइनस आएगी, 10 के साथ माइनस है, इस वजह से माइनस प्लस माइनस है, तो माइनस करना है, 10y की 2 में से 5y की 2 निकालेंगे तो हमारे पास 5y की 2 बेसिकली रह जाएगा। इधर प्लस 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 अलामत बड़ी रकम की प्लस ही आएगी, दोनों प्लस हैं, तो प्लस 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 करना है, तो 11 और 14 को प्लस करें तो हमारे पास 25y जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जमा 70 इसी तरह से नीचे आ गया। अच्छा, अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, y की 2 को किसी ऐसे चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 5y की 2 है, एक तो हमें यहाँ माइनस चाहिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस तब होगा, तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं। y की 2 कितने बार 5 होगा, तो 5 बार, 5 बार देखें, y की 2 माइनस 5 बार, माइनस 5 y की 2 हो जाएगा। अब इसको छोड़ देना है जिस तरह से पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया, तो प्लस माइनस माइनस y की 2 5 बार, 5y की 2, तो 5y की 2 लिख लिया। इधर माइनस माइनस प्लस 5 5 पर 25y, तो प्लस 25y आएगा, प्लस 25y। अच्छा, फिर लास्ट को उसके साथ माइनस माइनस प्लस 14 5 पर 70 होता है, तो प्लस 14 5 बार 70 हो जाएगा। सो ओके स्टूडेंट्स इस तरह से ये हम रफ पेज पर इसको और इसको डिवाइड करके चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अलामतें चेंज करनी होती हैं, ये माइनस है प्लस कर दें, प्लस है माइनस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सेम सेम आ गया और अलामतें चेंज है। सो ये देखिए पूरा पूरा डिवाइड हुआ और आंसर क्या आया, इसको इस पर हमने डिवाइड किया तो ये y माइनस 5 आंसर आता है। समझ आ रही बात की, तो ये आंसर क्या आया, y माइनस 5, ये नोट करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ज़रा गौर से देखिएगा, ये ऊपर वाला आंसर होता है ये वाला, ठीक है, जब तकसीम करते हैं तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये जो QX है इसी तरह से मतलब नीचे हम लिख लेंगे, तो ये जो बेसिकली दूसरी कसीर रकमी थी हमने मालूम करनी है QX, ये इसी तरह से, और ये बराबर y माइनस 7 इसी तरह से आएगा, इसको हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद आगे ज़रब है, ये वाला ज़रब, इन दोनों को हमने डिवाइड करके देखा रफ पे, इन दोनों का डिवाइड जो है वो y माइनस 5 दे रहा है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में y माइनस 5 लिख देंगे, ये वाला आंसर, ठीक है, y माइनस 5। चलें जी, सो के स्टूडेंट्स अब बस ठीक, अब ना नीचे ऊपर वाला बड़ा नहीं लिखना है, नीचे वाला भी नहीं लिखना, क्योंकि उसको हमने रफ पे हल करके देख लिया है कि आंसर y माइनस 5 आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई हम किस तरह से करते हैं, दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए इस y, ये जो y है ना ये वाला, इसको आपने दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन दोनों के साथ। फिर उसके बाद ये जो पहले चलें ये कर लें, y बार y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस y 5 बार 5y हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, ये जो माइनस 7 है ना दूसरे नंबर पर, इसको भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस 7y बार 7y आ गया, और माइनस माइनस प्लस 7 5 बार 35 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
देखें जी, अब यहाँ तक हमने कर लिया इनको मल्टीप्लाई, ये हमारे पास क्यू एक्स की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर इसका आंसर बस आने लगा है। तो क्यू एक्स हमारे पास जो दूसरा अलजबरी जुमला है वो क्या आएगा, जस्ट अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर ये भी वाई है, ये भी वाई है, इन दोनों को नफी नफी जमा हम कर सकते हैं, दोनों सेम टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस करना, प्लस है अलामत बड़ी रकम की, 7 बड़ा उसके साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस करें तो 5 और 7 को प्लस करें तो हमारे पास 12 आ जाएगा, तो माइनस 12 वाई, ठीक है, अलामत बड़ी रकम की, और यह प्लस 35 इसी तरह से नीचे आ जाएगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास दूसरा अलजबरी जुमला जो क्यू एक्स है वो आ गया। तो ओके स्टूडेंट्स, देखिए मुश्किल नहीं है, अगेन सिर्फ आपको डिवाइड वगैरह और मल्टीप्लाई वगैरह का पता और ये फार्मूला अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। और ऊपर से हमने डाटा उन्होंने सारा दिया होता है हमें, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये आंसर जो है ये दूसरा अलजबरी जुमला आ गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखें, दो कसीर रकमी जुमलों पी एक्स और क्यू एक्स का जुजाफे अकल और आदे आजम बिल तरतीब ये और ये है। देखिए पहले उन्होंने तो जुजाफे अकल है ना, और इधर ये है, तो जुजाफे कल ये वाला है जो पहला जुजाफे बिल तरतीब का मतलब है इधर जो पहला नाम है और इधर जो पहला मतलब जुमला है वो जुजाफे कल होगा, और आदे आजम बाद में है और ये इधर बाद में, तो ये आदे आजम है, तो जुजाफे कल ये, आदे आजम ये हमने नोट कर लेना है, ठीक है। और अगर पी एक्स यानी कि पहला जो अलजबरी जुमला है पी एक्स वो 4x की 2 माइनस ए की 2 है, तो वो पी एक्स बराबर 4x की 2 इंटू एक्स की 2 माइनस ए की 2 आपने लिख लिया। तो क्यू एक्स मालूम करना है, तो इसमें भी हमने स्टूडेंट्स क्यू एक्स ही मालूम करना है, उसी तरह है, तो ये ऐसे ही समझ लें, आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं वही फार्मूला कि दोनों कसीर रकमी जुमलों का हासिल ज़रब बराबर होता है आदे आजम और जुजाफे कल के हासिल ज़रब के, तो वही फार्मूला आपने यूज़ किया। अब यहाँ से अगेन वही काम किया जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि हमने क्यू एक्स मालूम करना है, पी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर इनके साथ डिवाइड कर दिया, ये हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है, आदे आजम की वैल्यू ये है, जुजाफे कल की ये पूरी है, पी एक्स की उसने दी है ये वाली है, तो यहाँ पर आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है जो उन्होंने ऊपर दी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आगे समझें, यहाँ तक तो सिर्फ वैल्यूज़ पुट हैं, आगे से मुश्किल नहीं है। देखिए आपने घबराना नहीं है कि ये इतने बड़े अलजबरी जुमले आ गए तो मैं किस तरह से हल करूंगा या करूंगी, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बड़ा आसान है ये। देखें सबसे पहले देखिए एक्स की 2 नज़र आ रहा है और ये भी देखें एक्स की 2, ये बाहर है ना, ये भी एक्स की 2 बाहर है, ये भी एक्स की 2 बाहर है, तो इस एक्स की 2 को आप इस एक्स की 2 से काट दो। चलें ये कट गया। ये आपको 4 नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल 4 को आप 36 से काट सकते हो ना, हाँ 4 9 बार 36 होता है, तो 4 1 बार 4 और 4 9 बार 36। चलें तो यहां पर x माइनस ए रह गया, ठीक है, ये 9x की 3 रह गया, देखिए मैंने 9x की 3 लिखा हुआ है, फिर ये x प्लस ए इसी तरह से लिख लें, x की 3 माइनस ए की 3 की तजज़िया करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से लिख लें। लेकिन ये नीचे वाला देखें, इसकी आपको तजज़ी करनी पड़ेगी। देखिए ये क्या है, a की 2 माइनस बी की 2, x की 2 माइनस ए की 2, तो एक दफ़ा इसको मनफी में लिखते हैं, एक दफ़ा इसको जमा में लिखते हैं, x माइनस ए x प्लस ए, वही जो फार्मूला a की 2 माइनस बी की 2 वाला। तो चलें इसको हमने खोल दिया तजज़िया करके, क्यों खोला, ताकि इससे और इससे कट जाए। चलें हमने इसको खोलना है, ठीक है, ये आपने खोल लिया, अब फिर काट लेंगे, अगेन देखें इसी वजह से हमने इसको खोला है ताकि इससे और इससे कट जाए। अब ये x माइनस ए का फैक्टर इस x माइनस ए के फैक्टर से कट जाएगा, देखें इनको काट दें, ये x प्लस ए का फैक्टर है इस x प्लस ए के फैक्टर से कट जाएगा, तो कट गए, नीचे से तो दोनों कट गए और ऊपर से 9x की 3 रह गया, उसको पहले लिख लें, और x की 3 माइनस ए की 3 रह गया, उसको इधर लिख लें, तो ये हमारे पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, 9x की 3 इंटू एक्स की 3 माइनस ए की 3, यही आंसर उन्होंने एंड पर लिखा हुआ है इसका, ठीक है। तो इधर तक ही करना है, इससे आगे नहीं आपने करना, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको समझ लें क्योंकि ये थोड़ा सा उससे हटके है, ठीक है। दो कसीर रकमी जुमलों का आदे आजम और जुजाफे कल बिल तरतीब ये और ये है, पहले आदे आजम है और इधर पहले ये है, तो आदे आजम x प्लस ए है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद जुजाफे कल बाद में है, इधर ये बाद में है, तो जुजाफे कल ये वाला होगा, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने डाटा लिखा, मालूम क्या करना है, तो दोनों जुमलों की हासिल ज़रब मालूम करनी है, तो दोनों जो कसीर रकमी जुमले हैं उनकी हासिल ज़रब मालूम करनी है। अब हासिल ज़रब क्या है, तो ओके स्टूडेंट, जो दो जुमलों की हासिल ज़रब होती है ना, वो हमने देखा कि वो पी एक्स ज़रब क्यू एक्स है, पी एक्स पहला जुमला होता है और क्यू एक्स दूसरा अलजबरी जुमला होता है, इन दोनों की हासिल ज़रब ये हमने मालूम करनी है। सो ये पी एक्स ज़रब क्यू एक्स हमने मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा तो अब देखें, हमने स्टूडेंट्स फार्मूला तो वही लगाना है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि, तो फार्मूला यहाँ पर लिख लें कि पी एक्स यानी कि पहली कसीर रकमी जुमला जो पहला है ज़रब क्यू एक्स है, यहाँ पर क्यू लिख लें, क्यू एक्स यानी कि पी एक्स ज़रब क्यू एक्स ये बराबर होता है आदे आज़म और ज़रब जुज़ाफ़े अकल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ये फार्मूला अच्छी तरह से याद रखना है, जुज़ाफ़े अकल, ठीक है।
अच्छा, अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये देखें पी एक्स ज़रब क्यू एक्स है, ये दो जुमलों की हासिल ज़रब पी एक्स ज़रब क्यू एक्स, ये दोनों को हमने मालूम करना है, दोनों के हासिल ज़रब को मालूम करना है। सो ये पूरी चीज़ यही हमने मालूम करनी है, और इधर आधे अज़म और इज़ाफ़े को ज़रब कर देंगे, और आधे अज़म और इज़ाफ़े को उन्होंने हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो जस्ट ये इसी तरह से आप नीचे लिख सकते हो। ठीक है, तो पी एक्स ज़रब क्यू एक्स को इसी तरह से आप नीचे लिख लो, और इधर हम आधे अज़म लिखेंगे, आधे अज़म हमारे पास एक्स प्लस ए है वो लिख लेंगे, एंड फिर ज़रब ज़ुज़ाफ़िकल हमारे पास 12x की 2, ये एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये लिख। सॉरी स्टूडेंट्स, आपको ये नज़र नहीं आ रहा था, मैं वो ध्यान, तो चलें आप ये देखें, आधे अज़म की जगह हमने आधे अज़म लिख दिया जो एक्स प्लस ए है। ठीक है, फिर उसके बाद ज़ुज़ाफ़िकल की जगह ये हमने ज़ुज़ाफ़िकल लिख दिया जो उन्होंने दिया, यानी कि इन दोनों को आपने ज़रब में लिख देना है। तो ये देखें हमने इनको ज़रब में लिख दिया, अब इनको हमने जस्ट ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इनको ज़रब हम किस तरह से कर सकते हैं, देखें ये एक्स प्लस ए है ना, ये भी एक्स प्लस ए है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी कुछ नहीं है तो वो 1 है, तो x प्लस ए को एक दफ़ा करके 1 + 1 2 कर लेंगे। ठीक है, और 12x की 2 को शुरू पर लिख लें, क्योंकि ये बाहर है ना, मतलब छोटा ये नंबर है, इसको पहले लिख लिया करें। ठीक है, तो 12x की 2 को हमने शुरू पर लिख लेना है। ठीक है, और x प्लस ए की 1, x प्लस ए की 1, x प्लस ए की 2 बन जाएगी, पावरें प्लस हो जाएंगी, तो x प्लस ए की पावर यहाँ पर 2 हो गई। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये इसी तरह से लिख लेंगे। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, जब आप आंसर देखोगे ना, इससे आगे भी उन्होंने फर्दर किया हुआ है, तो हम भी चलें कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे आगे हमने क्या करना है, ये वाली चीज़ देखें ना, इसकी हम तजज़ी कर सकते हैं। ए की 2 माइनस बी की 2 है, तो एक दफ़ा हम माइनस में लिख लेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, तो इसको पहले खोल के लिखें, और ये बाकी इसी तरह से लिख लें नीचे। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे हम, जिस तरह से आपको फार्मूला बताया, ए की 2 माइनस बी की 2, तो एक दफ़ा ए माइनस बी, ठीक है, यानी कि एक्स माइनस ए, और एक दफ़ा एक्स प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये पीछे फार्मूले मैंने एक्सप्लेन करवाए हैं। अच्छा, अब देखिए ये भी एक्स प्लस ए है, ये भी एक्स प्लस ए है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो वो 1 होती है, तो ये 1 है। अब ये दोनों एक्स प्लस ए को मल्टीप्लाई कर दें, तो वो एक्स प्लस ए की पावर 2 और 1 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसी तरह से लिख लें, 12x की 2 इसी तरह से आ गया, x प्लस ए की पावर कितनी होगी जी, 2 जमा 1 3। ठीक है, ये 3 हो, और ये x माइनस ए इसी तरह से आ गया। सो के स्टूडेंट्स, इस तरह से उन्होंने एंड पर आंसर दिया हुआ है, तो ये हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो गया। बिल्कुल ईजी है सवाल, सिर्फ उसमें थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, और आसान है ये वाले क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर हमारा आ गया। अच्छा, बस इसका ये है स्टूडेंट्स कि उन्होंने इसको इधर लिखा हुआ है, इसको उधर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रब में आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो ये हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो उस तरह लिखना, तो वो भी आप लिख सकते हो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, वैसे कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, 12x की 2 है ना, और x माइनस ए वाला फैक्टर उन्होंने पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, और x प्लस ए की पावर जो 3 है वो उन्होंने इधर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सो इससे कोई फ़र्क नहीं, चाहे उस तरह लिखें चाहे इस तरह, यह आंसर यहाँ तक है। ठीक है,